सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ, यशवी कंसिस्टेंट होने की कोशिश कर रही है और आज का वीडियो का टॉपिक है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में। अब बहुत सारे लोग हर वीडियो के नीचे यही कमेंट करते रहते हैं कि कौन सा लॉर्ड कहाँ पे, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब मैं टेबल बना रही हूँ, ये सारे असेंडेंट है और उनके लॉर्ड हैं। देख लो कि ये लॉर्ड कौन से हाउस में है और फिर देख लो कि मतलब अगर फिफ्थ का लॉर्ड उस हाउस में है तो उसका क्या मतलब है। ज्यादा बकवास ना करते हुए आज की वीडियो के साथ शुरू करेंगे, वरना मैं 3-3 4-4 मैं इंट्रो में ही ले लेती। फिफ्थ हाउस एक राजसी घर है, सन का है, इसलिए मैं राजसी तैयार हुई। मजाक कर रही हूँ, जयपुर से लेके आई थी, अच्छा लग रहा था तो मैंने पहन लिया। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिफ्थ हाउस आता है हमारे ट्राइन में। ट्राइन होते हैं हमारे 3, बिकॉज ऑब्वियसली ट्राइन है। 1, 5 और 9 होते हैं। 1 होता है कि हम इस जन्म में क्या कर रहे हैं, 5 होता है कि हमने पिछले जन्म में क्या किया, हमारे पूर्व जन्म उसके संचित कर्मा जो हमने पिछले जन्म में बुरा अच्छा किया जिसका फल इस जन्म में मिलेगा। और 9th होता है कि आगे वाले जन्म में हम क्या करने वाले हैं। ऑल्सो अगर इसे हम सिस्टमैटिकली देखें तो हमारा असेंडेंट वो होता है जो हमारा फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ होता है। फिफ्थ को हमारा मिड फेज ऑफ लाइफ लेते हैं और 9th हमारा एंड फेज ऑफ लाइफ होता है। इसीलिए वहाँ पे जुपिटर होता है, वो बुढ़ा हो जाता है। सन थोड़ा मिड वाला होता है, वो करियर में हासिल कर रहा होता है। और जो भी असेंडेंट मिलता है वो तो एरीज है ही जब हम पैदा हुए थे। नाउ व्हाट डज द फिफ्थ हाउस सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज योर किड्स, योर प्रोजनी, योर एजुकेशन। हमारा जो करियर होगा वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड होगा या बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि बहुत बार होता है कुछ लोग पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं पर करियर किसी और चीज़ का सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी हमारा फिफ्थ हाउस से पता लगता है। करियर वाइज फिफ्थ हाउस हमको लीडरशिप दिखाता है करियर में। पॉलिटिक्स का करियर हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। स्पेक्यूलेशन का करियर, जो भी स्टॉक मार्केट है या जो भी चीज़ स्पेक्यूलेशन से चलती है, वो सारे करियर। बहुत बार अगर बिजनेस का योग बनना होता है तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की इंटरेक्शन या कंजंक्शन से बनता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फिफ्थ हाउस इज दैट इट शोज लव अफेयर्स, नॉट मैरिज, लव अफेयर्स, है ना। प्यार, आप किस चीज को प्यार करते हो, कौन सी चीज आपको प्यार करती है, वो फिफ्थ हाउस से देखते हैं। जब वो प्यार शादी में बन जाता है या वो पार्टनरशिप लीगल हो जाती है तो वो 7th हाउस बन जाता है। इसीलिए अगर 5th और 7th का कनेक्शन है तो कहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। या 5th और 8th में है तो बोलते हैं आपको कार्मिक पार्टनर मिलेगा, क्योंकि पूर्व जन्म का भी है और पार्टनरशिप्स का भी है। तो जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका सोलमेट पिछले जन्म से अब आपको वो कुछ अच्छा देने आया है तो वो 7th हाउस है, कुछ बुरा देने आया है तो 8th हाउस है। 7th हाउस में मैलफिक है तो भी बुरा दे जाता है पर उतना नहीं देता, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बट बेसिक तुम्हारे लव, रोमांस, एजुकेशन, करियर की स्पेक्यूलेशंस, एजुकेशन का यूज, प्रोजिनी, सारी मेजर चीज़ें, बहुत मेजर चीज़ें तुम्हारी लाइफ की जो मिड लाइफ को संभालती है, वो सारी हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से। और जस्ट अभी वीडियो शुरू करने से पहले मैं किताब में पढ़ रही थी कि अगर कोई भी 9 to 5 जॉब में है तो वो अपना फिफ्थ हाउस खराब कर रहा है और अपना 6th हाउस एक्टिव कर रहा है, क्योंकि फिफ्थ राजा का घर है। राजा डेली वेजेस पे काम नहीं करता है, तो वो अपना 6th एक्टिव कर रहा है जो कि मर्क्यूरियल हाउस है, सैटर्न के इंटरैक्शन है। वो सन को डीएक्टिवेट कर रहा है। अब वो उसे करना चाहिए या नहीं, वो सन की डिग्री और क्या वो फ्रेंडली है या एनिमी साइन में, उस पर डिपेंड करता है। बट अगर आपका सन अच्छा है, अच्छे से प्लेस्ड है और आप जॉब में हो और बिजनेस में नहीं हो तो ये आपका घर खराब कर रहा है सन का, और आपका डेट का घर बढ़ा रहा है या आपके खर्चों का और दुश्मनी का और बीमारियों का घर बढ़ा रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फिफ्थ हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, वो कैसे प्लेस्ड है, वो अच्छा है या बुरा है, और उसी पर डिपेंडिंग यू शुड चूज वेदर यू शुड डू अ जॉब और यू शुड डू बिजनेस। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं बीच बीच में कहीं पर भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी बताते रहती हूँ। और आज हर प्लेसमेंट, मतलब लॉर्ड कौन से घर में बैठा है, उसका एक एक्सप्लेनेशन जो इसमें दिया है वो भी मैं साथ साथ पढ़ती रहूँगी, बिकॉज आई थिंक इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है एंड उतने अच्छे से शायद मैं एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। तो मैं एक टीचर बनूंगी। ऑल्सो टीचर्स आर फ्रॉम फिफ्थ हाउस, बिकॉज एजुकेशन इज फिफ्थ हाउस। दूसरों को एजुकेट करना इज ऑल्सो फिफ्थ हाउस। तो आज क्योंकि हम फिफ्थ हाउस की बात करें तो आज यशु टीचर बनेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर हमारे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड हमारे असेंडेंट यानी कि फर्स्ट हाउस में आके बैठा है तो ये प्लेसमेंट बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली चीज धर्म का त्रिकोण है। एक त्रिकोण एक क्वाड्रेंट में जा रहा है तो ये वैसे ही राजयोग बनता है। वो त्रिकोण फिफ्थ हाउस से 9 घर आगे है और त्रिकोण भी धर्म का ही है। तो पहली बात तो ये सिद्ध करते थे कि आपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म करे जिसका फल आपको इसी जन्म में सारा का सारा मिल जाएगा, बिकॉज इट्स ऑस्पिशियस प्लेसमेंट, इट्स अ प्लेसमेंट ऑफ 9। और फिफ्थ हाउस का ओरिजिनल लॉर्ड सन होता है और सन असेंडेंट में जाके एग्जॉल्ट हो जाता है। तो अगर आपका फिफ्थ हाउस असेंडेंट में है तो ऑब्वियसली आपकी गुड क्वालिटीज और गुड कर्मास एक्सॉल्ट हो रखे हैं, विच मीन्स इस जन्म में आपको अच्छा फल मिलेगा, सब कुछ विद अ सर्टेन ईज मिलेगा। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एजुकेशन, तो आपकी एजुकेशन में कोई ब्रेक्स नहीं आएंगे, वो एजुकेशन अच्छी चलेगी अनलेस अफ्लिक्टेड हो। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा देगा बिकॉज फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। लेकिन फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो योर प्यार, योर मोह। तो ये जब असेंडेंट में जाके बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा प्यार इंसान को अपने आप से हो जाता है, विच मेक्स देम सेल्फ ऑब्सेस्ड,
विच इंक्रीजेज देयर ईगो बट ऑल्सो इंक्रीजेज देयर कॉन्फिडेंस। बट जब फर्स्ट हाउस से 7 दृष्टि का एस्पेक्ट उसके 7th हाउस में पड़ता है तो ये रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम देता है, क्योंकि फिर आप रिलेशनशिप्स में भी अपने आप को सुपीरियर समझते हो, वहाँ पे भी ईगो आता है, वहाँ पे भी अग्रेशन होता है। तो जब असेंडेंट की दृष्टि पड़ रही है 7th से आपके लव लाइफ पे तो वो थोड़ी सी हिंडर होती है। और स्पेशली अगर 5th हाउस का लॉर्ड सन होके ही असेंडेंट में बैठा है तो आपको बहुत अच्छे फादर देगा, बहुत रेप्यूटेड फादर देगा, बहुत सारी सक्सेस देगा, बट लेट मैरिज देगा। मैरिज के अंदर बहुत सारे इनडिसिसिव आर्ग्यूमेंट्स देगा, बट बच्चे बहुत अच्छे देगा। और क्योंकि 5th हाउस ऑल्सो किड्स, और वो आप ही की पर्सनैलिटी के घर में जाके बैठा है, विच मीन्स या तो बच्चे बिल्कुल आपकी तरह दिखेंगे, आपकी तरह बात करेंगे। धर्म कर्म योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, 9 प्लेसेस आगे है, तो बच्चे आपको धर्म की तरह फॉलो करेंगे। बच्चों का धर्म वही जो आपका धर्म है। अब इसमें स्लाइट अफ्लिक्शन आएगी तो बच्चों और आपकी धर्म के ऊपर या वैल्यू सिस्टम के ऊपर लड़ाई हो सकती है। बट इन जनरल योर किड्स विल बी अ कॉपी ऑफ यू, लाइक दे विल एग्जैक्टली बी लाइक यू। और पूर्व पुण्य का भी है, पास्ट कर्मा का भी है, और बच्चों का भी है। और वो आके असेंडेंट में बैठे तो मतलब जो आपको बच्चे मिले हैं वो पास्ट लाइफ से मिले हैं। किसी के साथ पास्ट लाइफ में कुछ अच्छा करा होगा, वो बच्चों के वरदान में आपको इस जन्म में मिले। तो जनरली कहते हैं कि बच्चों को माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट अगर आपका 5th लॉर्ड आपके असेंडेंट में है तो माँ बाप को उस बच्चे की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिसका भी योग बनता है। अब हमारी बुक क्या कहती है इसके बारे में है, शुड द 5th लॉर्ड ऑक्यूपाई द असेंडेंट, द नेटिव विल बी स्कॉलरली विच मीन्स एजुकेटेड, बी ब्लेस्ड विद प्रोजेनिक हैप्पीनेस मतलब बच्चे अच्छे होंगे, बी मिजरली क्रूक्ड मतलब थोड़ा सा शैतान होगा, एंड विल बी अ स्टीलर्स ऑफ अदर्स वेल्थ, दूसरों की वेल्थ चुराएगा। In case of Aries ascendant, the 5th lord placed in the ascendant, which means sun, will be exalted. In this ascendant, the 5th lord will be sun. He has naturally the sense of giving, क्योंकि सन एक राजा होता है और त्याग के बिना राजा राजा नहीं बनता, तो गिविंग की सेंस होती है। एंड ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ द वर्ल्ड, पति इति पिता, दैट इज वन हु ब्रिंग्स अप इज फादर। सन को वैसे भी हॉरोस्कोप में फादर मानते हैं। Therefore, the effects of miserliness cannot be attributed to the native in this ascendant. फादर हमेशा प्रोटेक्शन देगा, तो इसलिए मिजरीज से पाला कम पड़ेगा। द सन गिव्स द वर्ल्ड एनर्जी, लाइट एंड गिव्स क्रिएटिव पावर। सन जहाँ भी बैठता है वहाँ पे लाइट डालता है। तो अगर किसी का सन असेंडेंट में है तो वो एक्सॉल्ट इसीलिए होते हैं क्योंकि दुनिया उससे उस लाइट में देखती है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी शाइन करती है दैट एवरीबडी नोज हिम फॉर हिज फिजिकल बीइंग एंड हिज पर्सनैलिटी विच मेक्स हिम फेमस। क्योंकि अगर फर्स्ट हाउस तुम्हारी फिजिकल बीइंग का है और सारी लाइट वहाँ है और तुम दुनिया की स्पॉटलाइट में हो, दैट सेंस मेक्स यू फेमस। फिर ये कहता है diametrically opposed to the sun is Saturn in Libra ascendant. The 5th lord being placed in the ascendant will be in a sign of exaltation, but even then there will be miseries in the native and there will be crookedness also in him. This effect will be seen in Cancer ascendant as well, because Mars, the 5th lord, being placed in the ascendant will be in his debilitation. Mars has been spoken of even a planet of retrograde in motion. In Virgo ascendant, Saturn will be the 5th and the 6th lord, therefore being placed in the ascendant will give disease also. This combination inspires the native towards teachings. अब वो कहते हैं कि जैसे सन असेंडेंट में एक्सॉल्ट होता है वैसे ही सैटर्न 7th हाउस यानी ऑपोजिट हाउस में डेबिलिटेट होता है। तो अगर कैंसर असेंडेंट है या ऐसा कोई भी असेंडेंट है जिसमें 5th हाउस का लॉर्ड सैटर्न बनता है और वो आके असेंडेंट में बैठता है तो वो मिजरीज देगा, बिकॉज सैटर्न सन से फ्रेंडली नहीं है। सैटर्न सन का वो बच्चा था जिसे सन ने कभी प्यार नहीं किया, एंड सैटर्न ऑलवेज लव टू बी अलूफ एंड never believed in the system of parenthood and father. He only loved his mother. तो इसलिए सैटर्न और सन में कन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो इसलिए जब जब सैटर्न 5th हाउस का लॉर्ड होकर असेंडेंट में बैठेगा वो मिजरीज देगा और कोई लॉन्ग टर्म बीमारी भी दे सकता है, क्योंकि सौरो जब आपकी पर्सनैलिटी में आ जाते हैं तो आप पर्सनैलिटी को लेके सैड कब होगे, जब आपकी पर्सनैलिटी में या आपकी फिजिकल बॉडी में कुछ कम होगा, और वो तब होता है जब आपको कोई परमानेंट डिजीज हो। तो वो दर्शाता है कि अगर सैटर्न असेंडेंट में आ गया है तो वो कोई डिजीज देगा, इवन इफ ही इज इन द साइन ऑफ हिज एक्सॉल्टेशन विच मीन्स लिब्रा। और अगर मार्स आपके कैंसर असेंडेंट में 5th का लॉर्ड होकर असेंडेंट में आता है तो ये रेट्रोग्रेड मोशन में हो जाता है और ये भी मिजरीज क्रिएट करता है। बट अगर इसके अलावा कोई भी असेंडेंट होके जो सन के बेनिफिट हैं, जैसे कि जुपिटर, जैसे कि मंगल विद हाई डिग्री जो कि वाइज हो जाता है, अगर वो 5th हाउस का लॉर्ड होकर असेंडेंट में, वीनस
मून मैं प्रेफर नहीं करती असेंडेंट में, वो कभी भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है बिकॉज इट फ्लक्चुएट्स विद हाउ द मून इज यू नो। अगर फुल मून है तो अलग रिजल्ट है, अगर हाफ मून है तो अलग रिजल्ट है, उसके लिए हमें पक्ष और तिथि देखनी पड़ती है। बट अदरवाइज अगर वीनस है, अगर जुपिटर है और वो 5th हाउस का लॉर्ड हो गया असेंडेंट में बैठे हैं, तो आपकी स्पेकुलेशन बहुत अच्छी है, आपके पास नॉलेज बहुत होगी, आप मैनिपुलेट बहुत अच्छा करते होगे लोगों को, आपके साथ कंफर्ट फैक्टर आता होगा एंड पीपल लव यू बैक बिकॉज इट इज़ because 5th house is about what you love but it's also about other people loving you। और 7th house से दृष्टि भी पड़ रही है, 7th house is the house of other people। तो अगर जुपिटर वीनस है तो अदर पीपल तुम्हें फेवर करेंगे एंड देन यू विल बी लव्ड बाय पीपल। बट अदरवाइज प्रोफेशन वाइज जॉब से अच्छा बिजनेस है बिकॉज 5th हाउस इज अ ईगोइस्टिक अग्रेसिव पर्सन, तो वो जॉब्स में जनरली लोगों की नहीं सुनता और वहाँ पे क्लैशेस हो जाते हैं, इसलिए इट्स गुड टू डू बिजनेस। पार्टनरशिप्स यूजुअली फेवर नहीं करती बिकॉज अगेन किसी की सुनने की आदत नहीं होती और 7th हाउस अपोजिंग है, बट बिजनेस ओवर नौकरी एंड ऑल्सो बिकॉज स्पेक्यूलेशन अच्छी है तो तुम्हारे दिमाग में पूर्व कर्मा से, संचित कर्मा से ऑलरेडी नॉलेज होगी टू डू बिजनेस बिकॉज दैट इज व्हाट सन डज, गेन्स फेम बिजनेस, ये सब सन के कारक है, लीडरशिप किंग, तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में सबकॉन्शियस में ऑलरेडी बिजनेस के टैक्टिक्स होंगे, यू जस्ट टू चैनलाइज देम। और इसका बेस्ट वे आउट होता है मंत्र चैंटिंग बिकॉज 5th हाउस इज ऑल्सो हाउ मच ऑफ मंत्रास यू कैन लर्न और हाउ मच ऑफ कंटिन्यूस रेसिटेशन यू कैन डू, क्योंकि एजुकेशन नॉलेज दिमाग से भी कनेक्ट होते हैं, सबकॉन्शियस से भी कनेक्टेड होते हैं, और जब वो एक्टिव है तो आप मंत्र चैंटिंग अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आपका असेंडेंट में बैठा है तो मतलब मंत्र चैंटिंग से अपने 1st हाउस को, अपनी पर्सनैलिटी और अपने बिजनेस को एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत बोल लिया ना 1st हाउस पे, नाउ विल मूव ऑन टू द 2nd हाउस। अच्छा होल्ड ऑन 2 मिनट ये वीडियो को रोक के अपने बाल देखो, क्या हो रखा है, ड्राई, डैमेज, कुछ लोगों के तो आधे हैं ही नहीं, झड़ गए। Why? अरे your hair are a reflection of you. So why aren't they as remarkable and as flawless as you are? Let me guess. Hair fall? See, अब तो मेरे बाल बहुत हेल्दी है इसलिए तुम लोग ये चीज मानोगे नहीं, बट एक टाइम पे हेयर फॉल ना मेरी जिंदगी के डाउनफॉल का कारण था। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ हेयर फॉल शैम्पूज जिन्होंने मेरे बालों को ड्राई और लाइफलेस कर दिया था until now, क्योंकि अब मैंने स्टार्ट कर दिया है यूज करना बी ब्लंट का हेयर फॉल कंट्रोल शैम्पू और मास्क। ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं ये आपके बालों में वंडर्स कर देते हैं, लाइफ डालते हैं और रूट से स्ट्रेंथन करते हैं भाई बालों को, गिरना जीरो हो गया है बिल्कुल। यू नो हाउ, व्हाई? क्योंकि इनके अंदर है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन इज अ पावर हाउस ऑफ प्रोटीन जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करता है, डैमेज को रिपेयर करता है और बालों के लिए केराटिन का काम करता है, जो लिम्फ हेयर होते हैं ना उनको भी ठीक कर देता है। ऑल्सो इनके अंदर है कैफेन। हाँ मुझे पता है तुम्हें लग नहीं रहा था कि कैफेन हो सकती है इसके अंदर, बट कैफेन आपके बालों को नरिश करती है और स्ट्रेंथन करती है। और है इसके साथ में शाइन टॉनिक जो बाल इससे धुलने के बाद एक अलग सी शाइन भी देता है। तो पहले हम इस मास्क को लेंगे, उसको बालों में लगाएंगे रूट से लेकर एंड तक, और उसके बाद इस ब्यूटीफुल शैम्पू से अपने बालों को धोएंगे, थरली धोएंगे, मसाज कर करके धोएंगे और सारा का सारा मास्क निकाल देंगे और उसके बाद हमारे बाल हो जाएंगे ब्यूटीफुल और हेयर फॉल हो जाएगा कंट्रोल। आई थिंक दिस लिटिल मैजिकल पैकेज कम्स हैंडी व्हेन यू डोंट हैव टाइम एंड यू नीड सैलून लाइक हेयर एट होम। लगाया, हीटिंग कैप लगाया, 5 मिनट छोड़ा, धो दिया एंड ब्यूटीफुल हेयर just in 2 steps. So firstly we'll cut the mask sachet, then apply the mask on our heads and then apply the heating cap and wait for the blissful effect to hit us and make our hair beautiful, healthy and strong. इसको लगाना है फिर 5 मिनट में धोना है। इसके लिए हमने टॉवल टेस्ट भी करके देखा और टॉवल पे लिटरली बस एक बाल टूट के गिरा। ये मेरे पुराने हेयर फॉल से तो बहुत बेटर कंडीशन में है। So I totally recommend it. Also you can buy both of these products from Amazon, Flipkart, Nykaa. You can also use the code YASHVI2024 and get 20% off on their official Be Blunt site. So what are you waiting for? Shop these babies. अब सेकंड हाउस होता है हमारा accumulation of wealth, food, sustainability and the family that we are born in. तो बेसिकली ये अर्थ का घर होता है, अर्थ पद। और 5th हाउस हमारा धर्म का पद होता है। तो जब धर्म का पद अर्थ के पद से जुड़ेगा और वो फैमिली का घर होगा तो आपकी डिवोशन टुवर्ड्स योर फैमिली बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अपनी फैमिली के साथ ही बिजनेस करोगे, जो फैमिली करती होगी आपको फोर्सफुली फैमिली वो ही करवाएगी। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, लॉयर का बेटा लॉयर, पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिक्स में, हो सकता है वो करियर आपको ना करना हो, बट क्योंकि फैमिली ही आपका धर्म है और आपका अर्थ वहीं से यानी वेल्थ वहीं से जनरेट हो रहा है, तो फोर्सफुली आपको अपनी फैमिली के फुट स्टेप्स ही फॉलो करने पड़ते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड इन लॉन्गर रन।
ये बुरा नहीं होता है क्योंकि फेवरेबल पोजीशन है, तो ये इन लॉन्ग रन कुछ अर्न ही करके देगी, कुछ अच्छा ही करके देगी। तो अगर बिना मन के भी वहां जाके बैठोगे तो आपके लिए फेवरेबल पोजीशन ही है। ऑल्सो 5th हाउस इज प्रोजेनी एंड 1st हाउस इज फैमिली। तो जो फैमिली करेगी प्रोजेनी वही करेगी। वही साइकिल काफी टाइम तक कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कोई मैल्फिक आके या राहुके तो आके उस साइकिल को डिसरप्ट नहीं करते। तो फैमिली बिजनेस या फैमिली ट्रेडिशन या फैमिली का कल्चर या फैमिली का प्रोफेशन वही बार बार कंटिन्यू होते रहता है। अब इस हाउस में मैं सबसे ज्यादा प्रोफेशन की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 5th से जो 2nd है वो 10th पड़ता है। 10 इज द हाउस ऑफ योर कर्म भाव। क्या कर्म करोगे जिंदगी में, तो क्योंकि फैमिली वहां बैठी है और आप वहां बैठे हो, फैमिली और प्रोजनी कर्म के थ्रू कनेक्टेड है, तो इसलिए हम सबसे ज्यादा स्पेकुलेटेड यही बोलते हैं इसमें कि फैमिली का ही कर्म फॉलो करेगा प्रोजनी। पर क्योंकि ये कुटुंब स्थान है और इसका शक्ति स्थान पड़ता है 8वां। कुटुंब स्थान दूसरा घर, अपनी फैमिली की वेल्थ और अक्यूमुलेशन। 8th स्थान इसका शक्ति स्थल, दूसरों का पैसा। तो अपनी फैमिली की वेल्थ जब दूसरों के पैसे से शक्ति लेके बन रही है तो ये प्योर बिजनेस का कॉम्बिनेशन दिखाता है और फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन अगर पैसे की बात करें तो। बट एजुकेशन वाइज, एजुकेशन में ब्रेक्स आएंगे या एजुकेशन जल्दी छूट जाएगी क्योंकि इमीडिएटली फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के फैमिली के काम पे बैठना होगा, तो एजुकेशन ऐसे सेंसेस में छूट जाती है। मैरिड लाइफ ऐसी सेंस में स्टेटस पे बेस्ड होती है क्योंकि इन लॉज भी 8th हाउस से देखते हैं। आपकी फैमिली आपके इन लॉज चूज कर रही है और अर्थ का घर है तो वो स्टेटस देख के चूज करेगी। बट बच्चों के हिसाब से चॉइस नहीं मिलती। लाइक आपको आपकी फैमिली पूर्व जन्म से मिल रही है तो यू डोंट गेट टू चूज कि मैं अपने बच्चों की लाइफ के डिसीजन ऐसे लेना चाहती हूँ। तुम्हारे बच्चों की लाइफ के डिसीजन वो खुद ही लेंगे। इवन इफ यू वांट टू इन्वॉल्व देम इन योर ओन करियर, वहाँ पे क्लैशेस आएंगे। तो फैमिली लाइफ और एजुकेशन लाइफ के हिसाब से अच्छा नहीं है, बट मनी वाइज मॉनेटरीली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट धन योगास दैट यू कुड गेट 5th इन द 2nd। अच्छा, पर इस कॉम्बिनेशन में मुझे कई बार लगता है कि इंसान ना थोड़ा फंस जाता है क्योंकि 5th हाउस इज द थिंग्स यू लव एंड 2nd हाउस इज योर फैमिली एंड योर सस्टेनेबिलिटी। अब इन अ वे जब तुम बच्चे होते हो तो फैमिली ही तुम्हें सस्टेनेबिलिटी देती है। इन इंडिया टिल लाइक 25-26 योर फैमिली इज ओनली सस्टेनिंग यू। तो हर डिसीजन अपनी फैमिली का मानना ही पड़ता है फोर्सफुली, बिकॉज तुम अपनी फैमिली से प्यार करते हो और तुम खाने से, अयाशी से, सस्टेनेबिलिटी से प्यार करते हो जो तुम्हारी फैमिली ही तुम्हें प्रोवाइड कर रही है। इस वाई ये अरेंज मैरिज का भी योग होता है और तुम्हारी फैमिली स्टेटस वाइज तुम्हारे लिए पति या पत्नी चूज करती है और तुम उसमें कुछ बोल नहीं सकते बिकॉज यू कांट अपोज द पीपल दैट आर प्रोवाइडिंग फॉर यू एंड ऑल्सो यू लव योर फैमिली। तो ऐसे केसेस में बंदा काफ़ी बार फंस जाता है अपनी फैमिली की वजह से। बट मॉनेटरीली, सुख वाइज, कंफर्ट वाइज ये काफ़ी अच्छा है, बिजनेस वाइज ये काफ़ी अच्छा है। बट अपनी पर्सनैलिटी लूज होना और अपनी फैमिली की ही पर्सनैलिटी अडेप्ट करना इज वेयर इट इज प्रॉब्लमैटिक। Now what the book says about the 2nd house is that if the 5th lord occupies the 2nd house, the native will have the blessing of many sons and wealth. He will be supporter of his family, honorable, be attached to his wives and be famous in the world due to his family, and a reputed family. The 5th house is the house of intellect. The 2nd is the house of wealth and family. Therefore, it is quite natural that the 5th lord being placed in the 2nd will make the mind bend towards earning money and wealth by supporting his family and family business. In the Taurus and Scorpio ascendant, the lordship of these two houses, yani 2nd and 5th, will remain respectively with Mercury and Jupiter. Therefore, these ascendants, the effect will specially occur. In case the ascendant is Virgo, the 5th lord is Saturn. Being placed in the 2nd will be in the sign of exaltation, क्योंकि Saturn जब Venus के sign में होता है तो exalt हो जाता है. But being the lord of the 6th, the house of disputes, fights, यानी रोग ग्रह शत्रु का घर होके बैठा है वहाँ पे, will raise disputes and quarrels within his family. तो यानी अगर आपका Saturn बैठा है 2nd हाउस में, इवन if वो 5th का मालिक है, वहाँ पे वो quarrels क्रिएट करेगा क्योंकि 5th का है तो 6th का भी होगा क्योंकि 10 और 11 दोनों का मालिक Saturn होता है. Saturn will also cause the loss of inherited wealth because obviously अगर आप अपनी फैमिली से लड़ोगे तो वो आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे. Therefore, the native in this ascendant will earn much wealth from foreign countries and foreign people, and the effects described in the shloka will be preeminently seen. There will be reverse situation in Aquarius ascendant because the 5th lord Mercury, being the 8th lord, will be in the sign of debilitation in the 2nd house. This Mercury will cause loss of wealth and paternal property and will make the native addicted to vices and earn wealth through illegal means. अच्छा, 8th house क्योंकि दूसरों से earn करने का होता है from other people's money, it also becomes earning through illegal sources. तो वो कह रहे हैं अगर
वहाँ का साइन आके यानी 8th हाउस का साइन आके आपके 2nd हाउस में बैठा है, तो फैमिली से तो डिस्प्यूट कराएगा, ट्रांसफॉर्मेशंस भी देगा, बट अर्निंग थ्रू इलीगल क्यों नहीं बोल पा रही भाई, इलीगल मीन्स देखा. This native will be short-lived because Mercury is the significator of age also, and 8th house is also longevity. In every ascendant, the native will be prompted to study economics and mathematics. Okay, this is new. So अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड आपके 2nd में बैठा है और वो 8th या 6th से कनेक्शन बना रहा है, तो आप इकोनॉमिक्स और मैथ्स में अच्छे हो गए. It has been % experience as the 2nd house is the house of wealth and statistics. Okay, 2nd house is the house of गणित, है ना, वेल्थ और अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे. न्यू थिंग, नाउ इफ योर 5th हाउस का लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस, तो बहुत लोग इस चीज़ को बुरा कहते हैं, बट हाँ ये मतलब शादी और बच्चों के लिए डिले दे सकता है, और थोड़ा सा बुरा है बिकॉज मर्करी इज़ वेरी फास्ट चेंजिंग, और यहाँ पे मंगल भी आ जाता है, तो वो अग्रेसिव और अग्रेशन दे देता है रिलेशन और पार्टनरशिप्स में. बट the good part about this house is that 5th house is the house of your creativity and your passion and your hobbies and your love, and 3rd house is about communication, about creation. तो जब आप अपनी हॉबीज़ को क्रिएशन के हाउस में डालते हो, तो आप एक वो बिजनेस बनाते हो जिससे आप कभी थकोगे नहीं, बिकॉज इट इज़ वॉट यू लव टू डू. तो जब भी ये कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत बार सिंगर्स जो अपने लिरिक्स भी खुद लिखते हैं वो इस हाउस से बनेंगे, बिकॉज क्रिएटिविटी हैज़ मेट कम्युनिकेशन. तो आप क्रिएट भी खुद करते हो और आप उसे कम्युनिकेट भी खुद करते हो. तो ये चीज़ सिंगर्स के लिए, पोएट्स के लिए, सोशल मीडिया के लिए, बिकॉज यू स्क्रिप्ट एंड देन यू स्पीक. तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, जब जब 2020 आएगा, जब जब राहु आएगा, जब जब 4 या 7 नंबर बनेंगे, तब तक 3rd हाउस एक्टिव होगा. एंड 3rd हाउस इज क्रिएशन. तो जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं, और 5th हाउस वैसे ही क्रिएटिव है, तो क्रिएटिव का हाउस क्रिएशन के हाउस से मिल रहा है. सो पीपल विल नो यू फॉर हाउ क्रिएटिव यू आर और हाउ मच यू कैन क्रिएट. तो जो एंटरटेनिंग लाइन है, जिसमें दिमाग और इमेजिनेशन बहुत यूज़ होते हैं, या जिसमें मतलब हॉबी है, यू परस्यू इट बिकॉज यू लव इट, उसमें से कोई गेन नहीं है, या उसमें से कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सीख के आ सकती है, लाइक एक्टिंग या राइटिंग या लिरिसिस्ट या सिंगिंग, जो आपके अंदर ऑलरेडी एक टैलेंट था जिसको आप और नर्चर और क्रिएट कर रहे हो. 5th का 3rd से कॉम्बिनेशन वो दिखाता है कि वो टैलेंट आपको सस्टेनेबिलिटी और रिकग्निशन देगा, बिकॉज 5th हाउस इज लीडरशिप. लीडरशिप उस क्रिएशन से मिलेगी जो आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके बनाओगे. तो एनी प्रोफेशन दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल मीडिया, जो आजकल उठे हुए हैं, जो 2033-34 तक उठे ही रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा योग है. हाँ, इसमें फैमिली का सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा. हाँ, इसमें फैमिली सिबलिंग को ज़्यादा सपोर्ट करती है. हाँ, आप सिबलिंग के प्यार में बहुत पागल हो गए, इसलिए यू वोंट माइंड द फैमिली सपोर्टिंग द सिबलिंग अनलेस ये अफ्लिक्टेड हो या कोई बुरी दृष्टि देख रही हो. बट फैमिली इसमें सिबलिंग की साइड बहुत बायस हो जाती है, और इवेंचुअली प्रॉपर्टी के मामले में और मतलब प्यार के मामले में आपको थोड़ा कम मिलता है हिस्सा. अगर वैसे भी जनरल सिनेरियो देखो एक इंडियन फैमिली का, जिसमें 2 सिबलिंग्स हैं, ठीक है, एक जिसके पास मार्स, मरकरी और जुपिटर है, जो पढ़ता है, लिखता है, प्रैक्टिकल चीज़ें बोलता है और पैसा कमाता है, स्टेबल इनकम है जिसकी, और दूसरा जो कहता है नहीं मैं अपने क्रिएटिव इंटरेस्ट को फॉलो करूँगा, वो शायद सक्सेसफुल हो शायद ना हो, बट मुझे यही करना है क्योंकि मुझे ये पसंद है. फैमिली इज लाइकली टू सपोर्ट समबडी विद अ स्टेबल इनकम एंड एजुकेशन रादर देन सपोर्टिंग समबडी जो बोले कि मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूँ. तो ये सिनेरियो इस कॉम्बिनेशन में दिखता है कि अगर आपके सिबलिंग्स हैं तो वो ज़्यादा एजुकेशन और प्रैक्टिकल करियर्स में होंगे, एंड यू वांट टू गो इनटू क्रिएटिव फील्ड्स, बट योर फैमिली इज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ यू. इज वाई दे ऑलवेज थिंक कि तुम तो पागल हो और तुम्हारा सिबलिंग ज़्यादा इंटेलिजेंट है, एंड दे ऑलवेज सपोर्ट द सिबलिंग, बट सिबलिंग आपको हमेशा सपोर्ट करेगा. तो सिबलिंग से बॉन्डिंग देता है, लेकिन यहाँ पे फैमिली से बॉन्डिंग विड्रॉ कर लेता है. ऑल्सो इसमें मैरिज डिलेड इसलिए होती है, या मैरिज इंटरकास्ट या अपने स्टेटस से कम में इसलिए होती है. लाइक बहुत बार होता है कि ये कॉम्बिनेशन किसी का है तो वो अमीर है, बट उसकी जिससे शादी होती है वो गरीब होता है, या जिससे शादी हो रही है वो बहुत अच्छे स्टेटस का है, वो बहुत अमीर है, वो बहुत स्टेबल जॉब में, और आप किसी क्रिएटिव प्रोफेशन में हो जिसमें जॉब या इनकम स्टेबल नहीं है. तो वहाँ पे फैमिलीज के बीच में रिश्ते को लेकर कन्फ्लिक्ट आता है. शादी कन्फ्लिक्ट के बिना नहीं होती, या शादी की डिले होती है, या शादी में कोई ना कोई झगड़ा होता है, हो जाती है, बट कोई एक पार्टी सहमत नहीं होती उस शादी से, तो ये डिले देगा, ये डिसएग्रीमेंट्स देगा शादी में फ्रॉम द इन लॉज. बट बच्चों के लिए भी ये ओकेश है, बच्चों की हेल्थ खराब कर सकता है, बच्चों की एजुकेशन पे इम्पैक्ट दे सकता है, बट it's good to follow your heart. Like some people, they don't want a family, they don't want kids or to marry, they just want to follow their passion
एंड बी नोन फॉर हाउ क्रिएटिव दे आर, तो उनके लिए योग अच्छा है। बट हाँ, अगर आप मोह माया में और सांसारिक सुख में जाना चाहते हो तो ये थोड़ा सा खराब है। बट देखते इसके बारे में पराशर क्या कहती है। In case the fifth lord is situated in the third house, the native will be dear to his brothers and siblings, be a talebearer and miserly with the family, and is always interested in his own work. As I said, if the fifth lord is situated in the third, the native is prompted to study drawing, painting, physics, engineering and journalism. क्योंकि ये वही प्रोफेशन हैं जो आप तभी कर सकते हो जब आप दिल से इन्हें करना चाहो। इंजीनियरिंग भी अगर पढ़ाई का भी प्रोफेशन है तो ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो आपके माँ बाप आपको बोले और आप कर लो। इंजीनियरिंग के लिए आपको पूर्व पुण्य से वो दिमाग चाहिए जो आप मशीनों में लगा सकते हैं, या पेंटिंग या ड्राइंग, ऐसे करियर्स जो आप चाहते हो तभी आप फुलफिल कर सकते हो। ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर द गिफ्ट्स ऑफ द थर्ड हाउस। बेयरिंग द न्यूज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज ऑल्सो द इफेक्ट ऑफ द हाउस, यानी यहाँ की बातें वहाँ करना भी तब होता है जब आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके थर्ड में हो। देयरफॉर द नेटिव इज इन द लैक ऑफ एजुकेशन ऑफ जर्नलिज्म बिकम्स अ टेल बेरर। Some learned astrologers have interpreted interested in own work, मतलब अपने ही काम में इंटरेस्ट होता है, ना फैमिली के बिजनेस में ना नौकरियों में, and as self-centered or selfish about their careers and professions. The third house is the house of valor, यानी efforts और रुतबे और determination का। Therefore the native will always think of doing something extraordinary. It cannot be called as selfish. Very excellent effects will be gained in the Capricorn and Pisces ascendant. If the native will have Scorpio ascendant, he is not dear to his siblings. तो यानी Scorpio ascendant exception हो जाएगा in terms of siblings. On the other hand, he has to bear some trouble or the other due to his brothers. And due to this, the combination loss of wealth is also formed because the fifth lord being placed in the third in this ascendant will fall in the sign of his debilitation. तो यानी अगर स्कॉर्पियो का साइन है, सिबलिंग और वेल्थ और प्रॉपर्टी आपके फेवर में नहीं होगी। अब आपका अगर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठता है तो इसके बारे में बहुत लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कहते हैं, लेकिन जो मेरी कैलकुलेशन कहती है वो ये कि क्योंकि फिफ्थ और फोर्थ के बीच 12 हाउसेस का डिफरेंस है, तो पहली चीज़ तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लॉस एंड फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर क्रिएटिविटी और योर लव अफेयर्स। तो जब जब फिफ्थ का लॉर्ड फोर्थ में जाएगा वो अपने से 12 घर आगे, विच मीन्स द लॉस ऑफ लव, रोमांस एंड क्रिएटिविटी। अब फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर ओन हाउस आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज, ठीक है। तो शादी के बाद जिंदगी कैसी होगी वो भी फोर्थ हाउस से देखेंगे। तो जब लॉस ऑफ रोमांस हो रहा है फिफ्थ हाउस से 12वीं दृष्टि पड़ने पर, तो वो ये कहेगा कि शादी से पहले तो रोमांस होगा बट शादी के बाद लॉस ऑफ रोमांस देखेंगे या उतना प्यार नहीं फील होगा अपने स्पाउस से। ऑल्सो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, विच मीन्स कि शादी के बाद आपको अपने पति या पत्नी से प्यार कम होगा और बेड प्लेजर्स ढूंढने आप घर से बाहर जाओगे, विच मेक्स यू प्रोन टू चीटिंग, विच मेक्स यू प्रोन टू ब्रेकिंग वॉर्स विद योर स्पाउस एंड डूइंग रॉन्ग टू देम। जो भी जिससे भी एक पोजीशन पीछे, ठीक है, अगर किसी का भी घर अपने से एक पोजीशन पीछे तो जो भी उस घर की प्रॉपर्टी है उसका लॉस हो रहा है। तो फोर्थ को मैं अच्छा नहीं मानती फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट के लिए, बट बहुत लोग अच्छा कहते हैं इसको। क्यों अच्छा कहते हैं? क्योंकि फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर लव। व्हेन इट गोज द फोर्थ इट मेक्स यू इन लव विद योर मदर इन लव विद यू। तो मदर पूरी जिंदगी बच्चे को बचाती रहती है हर चीज़ से, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वाइफ और मदर दोनों उस इंसान की लाइफ में बहुत इंट्रूसिव हो जाएंगी अगर लड़के का हॉरोस्कोप देख रहे हैं, विच मीन्स माँ और बहू की बहुत लड़ाइयाँ होंगी, बहुत क्लैशेस होंगे, मदर बहुत इंट्रूसिव हो जाती है शादी में और घर के मामलों में। बट प्रोफेशनली ये क्रिएटिव प्रोफेशंस के लिए और प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ योर लग्जरीज, इंटीरियर्स, हाउस, हाउ मेनी व्हीकल्स यू हैव, हाउ मेनी हाउसेज यू हैव, कोठी कितनी है, प्लॉट कितने हैं। तो अगर फिफ्थ का लॉर्ड आपके फोर्थ हाउस में बैठा है और उस पर मैलेफिक इफेक्ट नहीं पड़ रहे तो आपको गेन करा देगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेल्थ एंड लग्जरीज, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्ट होता है। पर जहाँ पर भी जुपिटर एक्सॉल्ट होगा उस घर का मोटिव स्पिरिचुअलिटी बन जाएगा। तो आपको पैसा मिल जाएगा, आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको वेल्थ मिल जाएगी, लेकिन आप अपनी शादी से सेटिस्फाई नहीं हो, आप अपने बच्चों से खुश नहीं होगे, आप बाहर मुंह मारते होगे, तो इवेंचुअली सारी मोह माया छूट जाएगी और आप जुपिटर बन जाओगे, विच मीन्स इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। जब हम कहते हैं कि फिफ्थ हाउस से 12वां पोजीशन में फिफ्थ हाउस यानी क्रिएटिविटी का लॉस हो रहा है, वहाँ पे हमारी स्पिरिचुअलिटी की अवेकनिंग हो रही है। क्रिएटिव वो इंसान होगा जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता होगा, नॉन क्रिएटिव वो इंसान होगा जिसका दिमाग बहुत शांत होगा। जिसका दिमाग बहुत ज़्यादा शांत होगा वो स्पिरिचुअली बहुत अवेकन्ड होगा और उसके दिमाग की सबकॉन्शियस बहुत एक्टिव होगी। जिसकी भी सबकॉन्शियस एक्टिव होगी
वो साधु बनेगा, वो एक्टर नहीं बनेगा। जिसकी भी सबकॉन्शियस अवेकन नहीं होगी, उसके पास क्रिएटिविटी होगी, इसलिए वो एक्टिंग करेगा, वो एक्सप्रेशंस देगा। जिसकी सबकॉन्शियस और स्पिरिचुअलिटी अवेकन होती है वो एक्सप्रेशन लेस होते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो पूजा पाठ करते हैं और वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं। तो जब हमारी लॉस ऑफ क्रिएटिविटी हो रही है, जब हमारी लॉस ऑफ लव हो रहा है, लॉस ऑफ इमोशंस हो रहा है, तो इवेंचुअली वो हमें अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है। विच मीन्स इन लोगों की ज़िंदगी में इनको शादी से पहले, शादी के 10-11 साल तक बहुत सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी मिलेगी, बट उसके बाद ये सब कुछ खुद ही छोड़ के एंड में सेंटली प्लेजर्स की तरफ जाना चाहें। तो वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, पर एंड में सब कुछ छूटने वाला है। और जो हमारे इमोशनल गेन्स है, मतलब इन्हें मटेरियल गेन्स मिल जाएंगे लाइफ में, बट इमोशनल गेन्स एक एक करके छूटते जाते हैं। इनके बच्चे भी इनसे दूर चले जाएंगे, फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, या इन्हें छोड़ देंगे, या इनके बुढ़ापे में इनके बच्चे इनके साथ नहीं होंगे, इनका साथ नहीं देंगे, शादी ये खुद ही चीट करके तोड़ देते हैं, प्यार इन्हें अपने स्पाउस से रहता नहीं है। मदर थोड़े टाइम के लिए होगी, एक पॉइंट के बाद एवरीबडी हैज़ टू लीव, हैज़ टू गो, तो मदर भी चली जाएगी। व्हेन ऑल द गुड एस्पेक्ट्स एंड इमोशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आर गॉन एंड यू ओनली हैव वर्ल्डली प्लेजर्स, व्हाट विल यू डू? वो सब फिर मायने नहीं रखता, तो इसलिए इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है। बट लेट्स सी व्हाट द बुक सेज अबाउट इट। इफ द फिफ्थ लॉर्ड, अच्छा ये अच्छा बोल रहा है, इफ द फिफ्थ लॉर्ड ऑक्यूपाइज द फोर्थ हाउस, द नेटिव विल बी हैप्पी, हैविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ maternal happiness, wealth, property, and be a king or a minister or a preceptor. When the fifth lord occupies the fourth house, it means that the lord of the trine is situated in an angle. Trine का केंद्र में आ रहा है, तो राजयोग बन रहा है, which is very auspicious situation, therefore will bring auspicious effects. If Libra is the ascendant and the fifth lord is Saturn, will be the fourth lord also, and therefore the combination will be the significator of Raj Yoga and governmental favors. ठीक है, सैटर्न पब्लिक दिखाता है, सन के साथ मिल जाएगा तो सन मिनिस्टर्स दिखाती है, तो आप पॉलिटिक्स में अच्छा कर लेंगे और आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट आपको फेवर कर सकती है। बीइंग प्लेस्ड इन द फोर्थ हाउस, सैटर्न विल बी इन द ओन साइन एंड देयरफॉर द नेटिव विल गेट गुड इफेक्ट्स। और लॉन्गर टेनर के लिए आप गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड हो जाओगे, बिकॉज सैटर्न इज ऑल्सो लॉन्जिटिविटी, तो जो भी काम करोगे गवर्नमेंट के साथ बहुत लंबा करोगे। But there will be contrary effects if Gemini ascendant, because Venus being the fifth lord will be in the sign of debilitation in the fourth house. In the Gemini ascendant, it has been seen that the native gets separated from his father, gets only the love of his mother. The native himself becomes pleasure loving and does not adopt healthy means of recreation. His progeny has to suffer hardships and troubles. He does not talk of reason, यानी senseless बातें करता है, बच्चों को ट्रबल आती है, काम कोई करता नहीं है, लेजी हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करता है। ही इज़ वर्दी टू बी अ प्रिसेप्टर, ही गेट्स ऑब्स्टिकल्स इन गेटिंग एजुकेशन, हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ लिविंग अब्रॉड आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। हिज फादर इज अ पर्सन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, अच्छा बिकॉज फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर सन, व्हेन इट गोज 12 प्लेसेस अवे विच इज द हाउस ऑफ बेड प्लेजर्स, तो बाप भी कैरेक्टरलेस हो जाता है। In Virgo ascendant, the native is prompted to get medical education or to study chemistry, because in this ascendant the fifth lord becomes the sixth lord also. ठीक है, got it. मतलब honestly जब भी मैं होरा शास्त्र पढ़ती हूँ, it's a very positive book, like it gives you very positive outlooks about every ascendant. In contrast, जब मैं लाल किताब या कोई बुक पढ़ती हूँ ना जिसमें थोड़ी अनसाइंटिफिक रेमेडीज होती है, वो बहुत नेगेटिव साइड्स दिखाती हैं हर असेंडेंट की। इसलिए मतलब मैं ये नहीं कह रही वो अच्छी है बुरी है, पढ़ना दोनों को इम्पोर्टेंट है, बट होरा शास्त्र गिव्स यू अ लॉट ऑफ Jupiterian energy, like a lot of positivity, a lot of good about what is going to happen in your life, whereas Lal Kitab is a very Martian and Saturn mix energy which gives you like a little, you know, मतलब इसके बारे में किसी और दिन बताऊंगी, बट जिस दिन मैंने लाल किताब पढ़ी थी, I felt very emotionally sick the next day, like I was crying for no reason. तो पढ़नी दोनों चाहिए, बट पॉजिटिविटी और नेगेटिव, मतलब आप किताबों से भी जज, मैं वाई एम आई टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक, जस्ट अ लिटिल एक्स्ट्रा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि किताबों को पढ़ने से आप जज कर सकते हो कि ये किताब आपका कौन सा घर एक्टिवेट कर रही है। सारे कहते हैं हर किताब जुपिटर है, बिकॉज हर किताब में नॉलेज है, आप जब नॉलेज सीख कर रहे हो आपका जुपिटर अच्छा हो रहा है, बट कुछ किताबों में उस जुपिटर के साथ मरकरी या वीनस की एनर्जी है, कुछ किताबों में उस जुपिटर के साथ मार्स और सैटर्न की एनर्जी है। अब वो प्लैनेट आपके कहाँ पे प्लेस्ड है आपके हॉरोस्कोप में, वो साइन एक्टिव कर रही है।
तो हो सकता है अगर मैं कोई ऐसी किताब पढ़ रही हूँ जिसमें मार्स एक्टिव हो रहा है और मार्स मेरा खराब चल रहा हो तो मेरी तबीयत खराब हो लाल किताब पढ़ने से, तो इसलिए मैंने वो नहीं पढ़ी। पढ़नी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मुझे 5th हाउस के 4th में होने की नेगेटिव चीज़ इसलिए पता थी क्योंकि मैंने लाल किताब से पढ़ा था। इसमें पॉजिटिव चीज़ें विच इज़ गुड ऑफ कोर्स, बट एक दिन इस पर अलग से बात करूँगी। नाउ 5th लॉर्ड इन 5th हाउस, पहली चीज़ तो जो बहुत प्रोमिनेंट होती है इसमें कि बेटे ज़्यादा होते हैं। जिसका भी 5th लॉर्ड 5th हाउस में, पहली बात एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा, वाइटिलिटी बहुत ज़्यादा देगा। सन की एनर्जी सन के ही घर में तो बेटा ही देता है जनरली, और सेक्सुअल एनर्जी भी बढ़ाता है। तो मोर सन्स देन डॉटर्स एंड देन बिजनेस एक्सपेंशन थ्रू सन्स। और जब जब एक बच्चे का बर्थ होगा ना तब तब भाग्योदय होगा कि 5th के हाउस में बैठा है। बहुत अच्छा योग होता है धन के लिए, प्रोजनी के लिए, शादी के लिए भी। शादी थोड़ी डिलेड हो सकती है, और जिससे शादी हो वो और आप अग्रेसिव, या तो दोनों बहुत अग्रेसिव होंगे, डिग्रीज पे डिपेंड करता है। मियाँ बीवी दोनों अग्रेसिव होंगे, या एक बहुत अग्रेसिव होगा और एक बहुत सबमिसिव होगा। जैसे छाया और सन थे ना, कि सन सिर्फ सुनाता रहता था और छाया हर चीज़ मानती रहती थी और सुनती रहती थी, क्योंकि सन के ताप के आगे किसी की नहीं चलती। तो ये आपको इमेंसली डोमिनेटिंग बना देता है लाइफ में। इज ऑल्सो वाई जब ये पुराने ज़माने में योग होता था तो उस इंसान की फैमिली में बहुत बच्चे होते थे, बिकॉज बीवी मना ही नहीं कर पाती होगी। इफ द हस्बैंड वॉन्ट्स टू हैव किड्स ही विल हैव किड्स, द वाइफ कांट से मच इन इट। तो ये था, बट सन ज़्यादा होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बिजनेस की सेंस बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे अगर सैटर्न प्लेस्ड हो तो ऑल्दो सैटर्न और सन फ्रेंडली साइंस नहीं है, फिर भी सैटर्न सन का बुरा कर सकता है, बेटा बाप का बुरा कर सकता है, बाप कभी बेटे का बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए सन उसे ब्लेस ही करता है। तो सैटर्न अगर यहाँ बैठा है या जुपिटर यहाँ बैठा है तो ये एजुकेशनली आपको बहुत फेम दिलवाते हैं। यू गेट रिकग्नाइज्ड फॉर योर डिग्रीज, फॉर योर एजुकेशन। IAS IPS के कॉम्बिनेशंस यहाँ से बनेंगे। मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो डेफिनेटली बनेगा। सैटर्न मेहनत करवा देगा और सन आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देगा, तो जिसमें मेहनत और लीडरशिप दोनों होगी। आर्मी करेगा, IPS करेगा, डिफ़िकल्ट प्रोफेशंस में जाते हैं, बट एजुकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लाइफ, और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इनके लिए, और एजुकेशन इनकी लाइफ का बेसिस बन जाती है टू गिव देम फेम। अच्छा, ऐसे लोगों के फादर के अपने टाइम में काफ़ी लव अफेयर्स रहे होंगे, पर इस घर में मुझे पर्सनली सन और मून की प्लेसमेंट अच्छी नहीं लगती। सन अगर अपने ही घर में बैठेगा ना तो उसको जला देगा। सन का तत्व तो यही है कि वो जलाता है, वो ताप देता है। तो अगर सक्सेस देगा तो बहुत जल्दी उस सक्सेस को जला भी देगा, फेड भी कर देगा। पीपल डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट फेम इफ सन इज इन सन्स हाउस। और अगर यहाँ पे मून है तो वो डिप्रेशन दे देगा आफ्टर सक्सेस, बिकॉज मून इज अ वाटर एलिमेंट, सन इज अ फायर एलिमेंट। व्हेन दे बोथ, वो लाइट जिसको बोलते हैं, तो वो वेप बना देता है, लाइक वेपर बना देता है। सो एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग गेट्स रूइंड इन द एयर। तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, तुम्हारी सक्सेस आएगी और चली जाएगी, एंड देन यू विल बी डिप्रेस्ड कि ये हुआ कैसे, लाइक आई वॉज डूइंग एवरीथिंग राइट। बट अगर मून वहाँ पे है तो वो सक्सेस एग्जॉस्ट हो जाती है, एंड देन यू फील लाइक कि अभी तो आई थी, इतनी जल्दी कहाँ चली, अभी तो मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन यू गेट डिप्रेस्ड बिकॉज मून इज इमोशनल साइन। ठीक है, तुम कोई पानी को बार बार जलाए जा रहा है, वो पानी वेव बन गया, खत्म हो गया, इमोशंस ड्राई आउट, देन द पर्सन फील्स कि वीरान है, बंजर है, डिप्रेशन है, लाइक एवरीथिंग्स गॉन। क्योंकि उनकी लाइफ का यहाँ पे बिजनेस जनरली हॉबीज से जनरेट होगा या फादर से जनरेट होगा। फादर के जाने के बाद बिजनेस खत्म होना, या रिसोर्सेज और क्रिएटिविटी को, लाइक क्रिएटिव ब्लॉक लग जाता है कुछ लोगों का, क्रिएटिवली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन द प्रोफेशन नीचे 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 गिरता रहता है। एक्टर्स का प्रोफेशन ऐसा ही होता है। 5th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ एंटरटेनमेंट। कोई भी एक्टर 20 साल 25 साल से ज़्यादा नहीं टिकेगा, उसके बाद उसका ग्राफ नीचे 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 जाना शुरू हो जाता है। या अगर कोई भी एक्टर अपने फादर की वजह से एक्टिंग की लाइन में, फादर की डेथ हो गई, सोसाइटी में इज्जत थोड़ी कम हो गई, तो वो सक्सेस धीरे 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 नीचे जाती रहेगी। अगर बिजनेस भी है, फादर की साइड का बिजनेस है, फादर की डेथ हुई, बिजनेस ग्रेजुअली गिरता रहेगा, क्योंकि 5th लॉर्ड इन 5th हाउस आपको अपना सेल्फ टैलेंट नहीं देता। सन अपने आप को जला रहा है, वो उस क्रिएटिविटी को धीरे 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 खत्म कर रहा है। तो अगर फादर से रिलेटेड बिजनेस और फादर की डेथ हो गई, बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्रिएटिव प्रोफेशन में हो, क्रिएटिव ब्लॉक्स आ रहे हैं, आपकी उम्र निकलती जा रही है, प्रोफेशन धीरे 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 खत्म हो जाएगा। तो सेंसिटिव प्लेसमेंट है, बट
मिड लाइफ के लिए, जो आपके 18 से लेकर 40s तक की जो एज है, उससे थोड़ी कम ऊपर नीचे कर लो थोड़ी, उस एज के लिए ये बहुत अच्छा है पैसे कमाने के लिए, फेम कमाने के लिए। बट उसके बाद में या उससे पहले जो सिचुएशन होंगे बहुत अच्छे नहीं होंगे। और इसी में अगर सन की दशा भी लग जाती है, तो सन के घर में बैठे और सन की दशा लग जाएगी, अच्छी चीज़ नहीं है। सन के घर में बैठे और किसी और की दशा फिर भी थोड़ा बचा लेगा, बट अगर सन की ही दशा लग जाएगी तो काफ़ी मैलिफिक इफेक्ट्स देती है। बिकॉज सन है तो क्रूड प्लैनेट ही, दृष्टि तो क्रूड ही है, और देख भी 11वें घर को रहा है, विच इज द हाउस ऑफ इनफ्लो ऑफ एनीथिंग, इनफ्लो ऑफ लव, इनफ्लो ऑफ वर्क, इनफ्लो ऑफ मनी। तो जला रहा है वो उसको ब्रो। तो आई डोंट नो हाउ डू पीपल से कि बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, और अगर आप ही का साइन आप ही के घर में बैठा है तो, और वो सन ही बैठा है, तो आप बहुत तरक्की करोगे। तरक्की आएगी तो वो चली भी जाएगी, और वो जितना शौक देख, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा वो गई कैसे, तो जितना शौक दे के जाएगी इट विल हार्म यू इमोशनली। बट जो बुक कहती है इसके बारे में, दैट इज should the fifth lord be placed in the fifth house and be in conjunction with a benefic, the negative will be blessed with sons and will have no issues, but will be virtuous and dear to friends in case the fifth lord in the fifth house is together with a malefic. बुरे दोस्त दे देगा। फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ ट्रैवल एंड फ्रेंड्स एज वेल, तो हो सकता है दोस्तों पे खर्चा करवा दे, क्योंकि यहाँ का शक्ति स्थान 11 पड़ रहा है, तो अननेसेसरी खर्चे ऑन दोस्त अगर मैलफिक है, बट दोस्तों के थ्रू गेन अगर बेनिफिक प्लैनेट बैठा है। बट इन जनरल बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, आपका असेंडेंट क्या है, वो फ्रेंडली है फिफ्थ हाउस से, उसकी क्या दृष्टियाँ पड़ रही हैं, 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, दशा कौन सी चल रही है। बट मोटा मोटी जो चीज़ देगा वो चीज़ ले भी लेगा, स्पेशली अगर मून या सन फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड होके। नाउ इफ द फिफ्थ लॉर्ड इज इन द सिक्स्थ हाउस, सिक्स्थ ऋग भाव है, अच्छा तो होने नहीं वाला। सबसे पहली चीज, किड्स का घर जाके, एनिमीज और लोन के घर में जाके बैठा है, या हेल्थ इश्यूज के घर में जाके बैठे। तो पहली चीज, 3 सिनेरियोज, बच्चा जो बॉर्न होगा या तो उसे कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से बहुत खर्चे होंगे, जिसकी वजह से लोन लेना पड़ेगा, बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा, या फिर बच्चे बड़े होके पिता के दुश्मन बन जाएंगे। सन स्पेशली अगर बेटा होगा तो वो पिता का दुश्मन बन जाएगा। अच्छा, अब एस्ट्रोलॉजिकली सेकंड और सेवेंथ प्लेसमेंट या सेकंड और सेवेंथ हाउस मारक स्थल होते हैं, मारने के लिए आए हैं, और फिफ्थ हाउस आपका पूर्व पुण्य है। तो अगर पूर्व पुण्य अगर मारक स्थल पे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पिछले जन्म में बच्चों से रिलेटेड या लव अफेयर से रिलेटेड कुछ किया होगा, जिसकी वजह से इस जन्म में रोग ऋण शत्रु भुगतने हैं। तो इसकी रेमेडी ये होती है कि बच्चों के तहत कुछ अच्छा कर दो, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्रोजनी का है। पिछले जन्म में मोस्ट प्रोबेबली लव अफेयर्स में तो क्या ही इतना बुरा किया होगा, वो तो भुगत ही लेता है, और कार्मिक लव अफेयर्स तो वापस आ जाते हैं। बट बच्चों के सेंस में तुमने कुछ बुरा किया होगा, जिसकी वजह से तुम्हें इस जन्म में बहुत भुगतना पड़ रहा है। तो इस हाउस की रेमेडी होती है अडॉप्ट समबडी, या किसी बच्चे को ना एजुकेट करवा दो। डिपेंड करता है कि वहाँ पे कौन सा प्लैनेट बैठा है, उसके हिसाब से तुम्हें बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। बट अडॉप्शन ऑफ अ किड इज ऑल्सो सीन फ्रॉम दिस हाउस। और बहुत बार ना सर्कमस्टेंसेज ऐसे बन जाते हैं कि तुम्हें अगर सिक्स्थ हाउस में फिफ्थ का लॉर्ड बैठा है तो अडॉप्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में बहुत प्रॉब्लम्स देगा, ठीक है। और ये तब नहीं होगा जब ये फीमेल के चार्ट में, ये तब होगा जब ये मेल के चार्ट में। अगर मेल के चार्ट में फिफ्थ का लॉर्ड सिक्स्थ में बैठा है तो वो उसकी वाइफ को कंसेप्शन में या कंसीविंग में बहुत ट्रबल्स देता है, या फिर बहुत डिलेड बच्चे देता है। कुछ लोग होते हैं जो बुढ़े हो जाते हैं, उनके बच्चे तब होते हैं। आइदर इट गिव्स दैट और इट गिव्स अडॉप्शन। लाइक सिक्स्थ हाउस इज नॉट वेरी गुड फॉर योर प्रोजनी, इट्स अ मारक स्थल, यू नो। सो जहाँ पे कोई मर रहा है वहाँ से तुम किसी के पैदा होने की बात कर रहे हो, हाउ डू यू परसीव इट एज अ पॉजिटिव थिंग। तो सिक्स्थ हाउस थोड़ा ट्रिकी है। अच्छा, सिक्स्थ हाउस कभी भी पैसे बनने नहीं देगा, पैसे जुड़ने नहीं देगा, बिकॉज सिक्स्थ दृष्टि से 11वें घर को देख रहा है। तो अगर ये लोग बिजनेस भी, वैसे तो इन्हें नौकरी में ही रहना चाहिए, ठीक है। अवॉइड बिजनेस, बिकॉज सिक्स्थ हाउस हाउस ऑफ डेली रूटीन्स। डेली रूटीन आपको पैसा देगा, बट इन केस किसी का दिमाग फिर आया नहीं, लाइक मुझे तो बिजनेस में जाना है, इनका बिजनेस लोन लेकर शुरू होगा। मैं ये नहीं गारंटी कर सकती कि बिजनेस सक्सेस होगा या फेलियर होगा। कुछ चीज़ों में वो बिजनेस सक्सेस भी हो जाता है, बट बिजनेस शुरू लोन से होता है, बिजनेस शुरू पैसे उधार पे लेके होता है, चाहे दोस्तों से हो चाहे किसी से। क्योंकि देखो सिक्स्थ हाउस में डेट और एनिमी साथ कैसे हैं,
तुम किसी से पैसा लेते हो, वो पैसा वापस नहीं ले पाते तो वो पैसा डेट बन जाता है। अगर दोस्त से ले, ये तो एजेंसी की बात हो गई, ठीक है, किसी पॉलिसी के अंडर पैसा लिए वापस नहीं ले पाए, डेट बन गया। किसी दोस्त से पैसा लिया और वापस नहीं दे पाए तो वो दोस्त तुम्हारा एनिमी बन गया। इसलिए 6th हाउस इज द मनी दैट यू डिडंट रिटर्न, दैट मेड यू सफर फ्रॉम एनिमीज एंड डेट। और जब आप इस डेट के बारे में सोचते रहते हो कि भर नहीं पा रहा, आपको मेंटल एंजाइटी देता है, आपको हेल्थ इश्यूज देते हैं, तो ये रोग ऋण और शत्रु का बन गया। रोग भी यहीं से लगे, बिकॉज आर मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आर होल बॉडी। वी कीप ओवर थिंकिंग, कीप बीइंग एंशियस, तुम्हारी पूरी बॉडी उससे खराब हो रही है, तो रोग बन गया। पैसे वापस नहीं दे पाए तो डेट बन गया, और दोस्तों से लिए और उनको वापस नहीं दे पाए तो शत्रु बन गए। तो दैट इज वाई द 6th हाउस इज रोग ऋण शत्रु। तो इधर बिजनेस शुरू होगा तो भी वो पैसा एक्स्ट्रा लेके या लोन लेके ही शुरू होगा, और उसकी रीपेमेंट हो पाएगी या नहीं ये बताएगा आपका मार्स, आपका राहु और आपका 6th हाउस का डिपॉजिटर कैसे प्लेस्ड है, नक्षत्र कौन सा है और दशा कौन सी चल रही है, विच इज लाइक वेरी इन डेप्थ। बट इन जनरल सेफर साइड बिजनेस मत करो। करना चाहते हो तो पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो कि दशा, राहु, मार्स, ये सब डेट लेना वापस रीपे हो जाएगा, ये सब स्ट्रॉन्ग है, डू आई हैव द डिटर्मिनेशन एंड द लॉन्जेटिविटी ऑफ लाइफ टू पे बैक द डेट। अगर है तो लो और करो, अगर नहीं है तो माफ करो। अब हमारी बुक क्या कहती है इज इन द इवेंट ऑफ द 5th लॉर्ड बीइंग रेलिगेटेड टू द 6th हाउस, द नेटिव सन विल बी इक्वल टू हिज एनिमीज, or he will die, or the native will acquire an adopted or purchased son, which is true. Father 5th house है, 6th में गया है तो हो सकता है रोग की वजह से डेथ भी हो जाए। The 6th is the house of enmity. The native gets enmity with the relative of this lord of the house, which happens to be placed in the 6th house. ठीक है। Therefore, the sage has said that in the event of the 5th lord falling in the 6th house, the native son himself begins to treat his father as if he were his enemy. The 6th is house of diseases also. The situation of the 5th lord in the 6th house shows that the native will encounter obstacles in getting issues. These obstacles will be created by diseases. Even if the native gets issues, they will die due to being infected with disease, because of the lord of the house of progeny will be in his house of death. The 6th house is second from the 5th, and due to being the second, it will be the house of death of the issues. Marakasthan. In the Leo ascendant, this effect is very cruelly felt, because in this ascendant, the 5th lord Jupiter becomes the 5th lord, also becomes the significator of progeny, and being placed in the 6th, he will be in the sign of Capricorn, and thus he will be situated in the sign of debilitation. हाँ, Jupiter Saturn में debilitate कर जाता है। The 6th house is the house of otherness. In this, the house of others, the situation of the lord of the progeny makes possibility that the native will either adopt another son, or the son will be in another country. Fair, complex था, but I think I got most of it. I hope you did too. अब हम 6th से जाएंगे मेरे फेवरेट घर 7th पे। 7th इतना खुशहाली का घर होता है, मार्ग का स्थान होता है, फिर भी खुशहाल होता है। आई लाइक टॉकिंग अबाउट 7th। ऐसे भी 6th के बाद, ये हैवी घर के बाद एक अच्छा लाइट प्यार भरा घर, मुझे अच्छा लगता है उस पर बात करना। लेट्स टॉक अबाउट द 7th हाउस। नाउ द 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड थिंग्स यू लव, एंड द 7th हाउस इज द हाउस ऑफ योर स्पाउस एंड अदर पीपल, अदर जेंडर, लाइक आपके अलावा जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, बिकॉज 1st इज यू, 7th इज आपको छोड़ के जितने भी लोग हैं वो सारे 7th हाउस है। सो अदर पीपल इज 7th हाउस। तो when your 5th house, the house of your love, goes into your 7th house, firstly love marriage 100%, क्योंकि पूर्व पुण्य है, सोलमेट है, वो आपके अफेयर का घर जाके आपकी शादी के घर में बैठे, तो यानी एक अफेयर है जो शादी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, और आपके पूर्व पुण्य यानी पास्ट कर्मा से आया है आपका सोलमेट, तो ऑफकोर्स यूर सोलमेट्स। और सेकेंडली किड्स का भी घर है, और वो इधर आके 7th में बैठता है, तो अगर बुरा भी है ना तो भी अच्छा ही करेगा, क्योंकि 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर किड्स। अगर बुरा होके भी वो 7th में बैठा है तो शादी में लड़ाइयाँ हो सकती है, बट बच्चों के बर्थ के बाद या तो शादी सुधर जाएगी, या बच्चों की वजह से कभी डिवोर्स नहीं होगा शादी में। दिस इज 5th लॉर्ड इन द 7th हाउस। Apart from this, because it is the things that you love, and 7th house is public, other people love you and you love other people, which makes it a clear योग for fame. अगर फेमस होना है, अगर फेम चाहिए लाइफ में, यू वांट पीपल टू रिलेट विद यू, टू लव यू, टू सर्व द पीपल एंड पीपल टू सर्व यू बैक, ये इंटरकनेक्शन अगर चाहिए तो 5th लॉर्ड 7th हाउस में बेस्ट है, क्योंकि ये आपके धर्म और आपके कामा को जोड़ रहा है। अटैचमेंट ऑफ पीपल विद यू एंड पीपल मेकिंग यू देयर धर्म बिकॉज ऑफ योर कामा इज वॉट 5th लॉर्ड डज इन द 7th हाउस। अब यहाँ पे हो सकता है लड़कों से ज़्यादा बेटियाँ मिल जाए,
शादी के बाद एज प्रोजनी। और जो भी पार्टनर मिले वो रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेटिंग हो और आप उसकी बहुत ज़्यादा सुनते हो। अब ये प्लेसमेंट अच्छा है बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए, बिजनेस के लिए, फेमस होने के लिए, बट इसमें जो बुरी चीज़ है वो ये कि अपना सारा पूर्व पुण्य, अपना सारा भाग्य, अपने सारे जो कर्म है ये जाके डाल देते हैं अपने स्पाउस के घर में। अगर तो इन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया होगा, बहुत अच्छा किया होगा, तो वो इनके स्पाउस को मिल जाएगा। बाय मिस्टेक अगर उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा तो वो भी इनके स्पाउस के थ्रू मैनिफेस्ट होगा। तो या तो शादी के बाद, इसके लिए नमांश देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, शादी के बाद है तो स्पाउस आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, बट ऑब्वियसली आप उसको डिवोर्स नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द किड्स, या उसको कोई बहुत बुरी बीमारी लग सकती है, या स्पाउस की वजह से फॉर्च्यून में कमी आ सकती है। स्पाउस आपके पूर्व पुण्य से आपका 6th घर मैनिफेस्ट कर रहा है, रोग, ऋण या शत्रु का, तो या तो स्पाउस को रोग लग जाएगा, या स्पाउस शत्रु बन जाएगा, या स्पाउस की वजह से ऋण आने लग जाएगा, लाइफ में फॉर्च्यून की कमी हो जाएगी। बट जनरली देखो तो ये योग अच्छा ही होता है, मतलब नवांश चेक करना इज ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 7 मार्ग का स्थल है, आपका पूर्व पुण्य आपके मार्का में जाके बैठे तो या तो वो एक्सट्रीमली अच्छे रिजल्ट देगा या एक्सट्रीमली बुरे रिजल्ट देगा, उसके लिए चेक करना जरूरी है। बट यूजुअली अच्छे रिजल्ट ही होते हैं, लाइक अगेन मी टॉकिंग पॉजिटिविटी, अच्छे रिजल्ट ही देता है। वीनस अगर यहाँ पे बैठा है तो ये फॉरेन ट्रांजैक्शंस या फॉरेन कंट्री से रिलेशंस या लॉट ऑफ फॉरेन ट्रैवल ड्यू टू वर्क देता है, दैट यू कैन सी। Now, what the book says is that if the 5th lord is situated in the 7th house, the native will be tolerant of all religions and religious practices, endured with progenic happiness, especially daughters, and will be helpful to all others. अब education point of view भी इन्होंने दिया है, इन्होंने education के बारे में लिखा है, but I think 7th house is also curricular, extra curricular, तो I think education और curricular दोनों important हो जाते हैं इसमें, because 5th house also hobbies. So it says the 5th is the house of education also, therefore during the native's academic career his other activities are also studied from this house. 7th house is house of opposite sex, therefore the situation of the 5th lord in the 7th begets the aptitude in the native towards the opposite sex, and he develops a lot of love affairs. I hope this is not after marriage, I hope it's just before marriage. The native makes efforts to get education up to BA or MA. The effects described in the shloka will not be obtained in the Libra and Aries ascendant. It is rather the opposite effects that will be obtained, because in these ascendant, the 5th lord will be Sun and Saturn in the 7th. They both will be debilitated. In the Capricorn and Cancer ascendant, the 5th lord will be respectively Venus and Mars, and they will be exalted, and therefore the effects described in the shloka will be intenser. विच मीन्स केप्रिकॉन या कैंसेरियन असेंडेंट है तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपका लिब्रा या एरीज असेंडेंट है तो आपका 7th लॉर्ड डेबिलिटेट हो जाएगा, विच मीन्स कि स्पाउस आके दुश्मन बन जाएगा या स्पाउस के थ्रू गेम्स में रिलीज हो जाएगा थोड़ा सा। नाउ व्हेन योर 5th लॉर्ड कम्स टू द 8th हाउस, इट इज धर्म और मोक्ष का योग बन रहा है, मोक्ष हर चीज़ से छुड़वाना चाहता है, तो ऑल्दो ये कंफर्ट है क्योंकि ये 5th से 4था पड़ता है, बट है तो 8th हाउस ही, ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी देगा कि हर चीज़ से ना मोह माया छूट जाएगी। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव, 8th हाउस द हाउस ऑफ सीक्रेट्स, तो प्यार में या तो लोग आपसे बहुत सीक्रेट रखेंगे या आप प्यार के बारे में बहुत सीक्रेटिव होगे, या प्यार किसी ऐसे इंसान से होगा जिसके बारे में आप बता नहीं पाते होगे, ओनली इंटुइटिवली यू फेल इन लव विद देम, मे बी नॉट विद द अपीयरेंस, मे बी नॉट विद द स्टेटस, मे बी तुम लोगों को अशेम्ड होगे थोड़े से दिखाने में कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करती है, या सामने वाला तुम्हारे साथ वैसा करेगा। सो फर्स्टली मोक्ष फ्रॉम लव, सेकेंडली मोक्ष फ्रॉम एजुकेशन, बिकॉज 5th हाउस एजुकेशन है, 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन है, विच मीन्स कि करियर किसी ऐसी चीज़ में होगा जो एजुकेशन से बिल्कुल ही अलग होगा, सो इट विल ट्रांसफॉर्म। ऐसे लोगों के हाथ में भी जब आप वर्क वाली लाइन देखोगे तो उसमें 3-4 अलग अलग कट्स आते होंगे, विच मीन्स 3-4 अलग अलग प्रोफेशंस या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बदलेंगे। बचपन में स्कूल में साइंस ली, फिर जाके बीबीए कर ली, बीबीए करने के बाद लॉ कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, अभी कुछ कर रहे हैं, और फिर प्रोफेशन एंड में शेफ का ले लिया, लाइक एकदम ही डिफरेंट प्रोफेशंस फ्रॉम व्हाट दे हैव लर्नड एजुकेशनली। अपार्ट फ्रॉम दैट 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर इन लॉज एंड इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर स्पाउसेज फैमिली। तो शादी के बाद 8th हाउस हमेशा जॉइंट एसेट्स में ट्रांसफॉर्मेशन और लॉसेस देता रहेगा। 8th हाउस ऑल्सो द हाउस ऑफ सडन गेन्स एंड लॉसेस। तो जब 5th हाउस यानी स्पेकुलेशन, सडन गेन्स और लॉसेस में आएगा तो आप प्रॉपर्टीज में, शेयर्स में, ट्रेडिंग में, बेटिंग में लगाओगे तो पैसे बढ़ेंगे, बट जब जब आप इन्हें किसी सेफ चीज़ में डालोगे ना, जहाँ पे सडन हाई और सडन लोज नहीं आ रहे, जहाँ पे कॉन्स्टेंट इनकम है, SIPs
जैसे म्यूचुअल फंड्स या जॉइंट एसेट्स, तो ये हमेशा डिटोरिएट हो जाएगा, बिकॉज 8th हाउस इज सपोज टू गिव यू ट्रांसफॉर्मेशंस। अब तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो वो तुम्हें बैकफायर करेगी। तो जॉइंट एसेट्स, SIPs, म्यूचुअल फंड, इनमें पैसे मत डालना, या तो वो कंपनी बंद हो जाएगी, या जॉइंट एसेट है तो इन लॉज से कोई ऐसी परेशानी होगी कि वो डूब जाएगा या कलेश पड़ जाएंगे, या घर में पारिवारिक कलेश हो जाएंगे अगर जॉइंट एसेट्स हैं, तो इट इज सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स। Apart from this, 8th house is also the house of your longevity and 5th house is the house of your love affairs and children. तो ना अफेयर्स बिफोर मैरिज ज़्यादा लंबे टिकेंगे, हर थोड़ी थोड़े टाइम में ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे, ना आपके होने वाले बच्चे की हेल्थ बहुत ज़्यादा स्टेबल होगी, प्रोजेनी की लॉन्जिटिविटी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर 8th हाउस 5th से बेनिफिक नहीं है, या और मैलेफिक इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, राहु केतु भी वहाँ है, या कोई ऐसा प्लैनेट है जो लॉन्जिटिविटी शो करता हो बट अपने एनिमी साइन में, तो वो, या इवन इफ देयर इज अ डेबिलिटेटेड साइन इन द 8th हाउस, तो ये आपके बच्चों की प्रोजेनी की लाइफ को और लॉन्जिटिविटी को कम कर देता है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस इज़ अ गुड योग फॉर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस आपके स्पेकुलेशन, आपके इंटेलेक्ट से चलता है। एंड 5th हाउस इज चीज़ें जो आपको पूर्व पुण्य से आई हैं, यानी आप ऑलरेडी लर्न करके आए हो। एंड 8th हाउस इज अदर पीपल्स मनी ऑल्सो, तो यू हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज अदर पीपल्स मनी टू योर बेनिफिट इन द पुराना लाइफ। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस में बिजनेस का एटिकेट है, यू कैन यूज दैट इन दिस लाइफ इफ यू वांट टू यूज इट। इट्स अ गुड योग फॉर बिजनेस इफ यू वांट टू डू इट, बट इट विल ऑलवेज गिव यू ट्रांसफॉर्मेशंस एंड सडन गेन्स एंड लॉसेज विद रिगार्ड्स टू मनी, क्योंकि 8th हाउस की प्रॉपर्टी तो वही है, वहाँ पे क्रिएटिविटी जाए, वहाँ पे प्रोजेनी जाए, एक्ट तो वो वैसे ही करेगा जैसा जिस चीज़ का वो घर है, तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो देगा। बट अकॉर्डिंग टू द किताब इट सेज, in the event of the 5th lord being placed in the 8th house, then native will have less progenic happiness, because obviously तुम्हारी progeny की longevity कम होगी, यहाँ पे miscarriages भी हो सकते हैं, will be troubled by cough, pulmonary or respiratory diseases, and will be given to anger and be devoid of happiness. 8th house is also the sorrows. I can't connect कि ये इसको respiratory प्रॉब्लम से क्यों एसोसिएट कर रहा है, बिकॉज रेस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द चेस्ट, चेस्ट इज द 4th हाउस, 5th हाउस इज एक्चुअली द स्टमक। तो यहाँ पे स्टमक रिलेटेड इश्यूज आई कुड स्टिल फिगर आउट, बट रेस्पिरेटरी डिजीजेज, बट अगर बुक कह रही है आई वोंट चैलेंज द बुक, अगर कह रही है तो होता होगा। मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर किसी का 5th लॉर्ड उनके 8th हाउस में, तो क्या उन्हें रेस्पिरेशन में या कफ में या पल्मोनरी डिसीजेज ऐसा कुछ है क्या, बिकॉज आई रियली वांट टू रिसर्च ऑन दैट। 8th हाउस ऑल्सो द हाउस ऑफ रिसर्च, मेरा भी 8th हाउस काफ़ी भरा हुआ है, तो यस वी रिसर्च एंड बिकम डिटेल ओरिएंटेड, हर बात के अंदर घुस जाती है, दैट इज़ वाई आई वांट टू नो। बट नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू द 9th हाउस। नाउ 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में इज अ प्योर राजयोग, दोनों प्योर ट्राइन्स हैं, ठीक है। धर्म का ट्राइन धर्म के ही ट्राइन में जा रहा है, सन और जुपिटर दोनों धर्म के ट्राइन है, 5th एंड 9th बोथ आर धर्म के ट्राइन्स। सेकेंडली 5 से 5 प्लेसेस के आगे और काउंट करो तो 9th बनता है, अगेन वेरी पावरफुली प्लेस्ड। इसके बाद जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था 1, 5 और 9 ट्राइन होते हैं, जिसमें से 5 पूर्व जन्म, 1 प्रेजेंट जन्म एंड 9 इज द नेक्स्ट जन्म। तो हमारा पूर्व जन्म हमारे अगले जन्म में जा रहा है। इट्स अ वेरी गुड प्लेसमेंट, ठीक है। राजयोग तो ये है ही, धन तो ये देगा ही, साथ में प्रॉस्पेरिटी देगा। 9th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर फादर, सन इज योर फादर, तो सन फादर अपने ही धर्म में चला गया तो फादर आपका धर्म बन जाएगा, फादर के फुट स्टेप्स फॉलो करना, फादर की आइडियलिज्म को फॉलो करना, फादर जैसे ही बन जाना, मॉरली और स्पिरिचुअली फादर से बहुत अलाइन कर देता है। शादी के बाद इंसान और धार्मिक बन जाता है, धार्मिक ट्रैवल शादी के बाद बढ़ जाते हैं, बीवी बहुत या पति बहुत धार्मिक मिलता है, बिकॉज जुपिटर बैठा है वहाँ पे। 5 इज अगेन 5 से 5 हाउसेज अवे, लव अफेयर से ही प्यार 5 घर आगे बैठा है, और वो शादी 9th हाउस इज आफ्टर मैरिज ऑल्सो, बिकॉज इट्स द 3rd हाफ ऑफ योर लाइफ, तो इट्स इन अ वे मैरिज का भी, तो लव मैरिज का योग, फादर के थ्रू पति या पत्नी ढूंढने का योग, फादर की चॉइस में सहमति होने का योग, इन अ वे लव मैरिज ही हो गया ये। शादी के बाद प्यार हो जाए, अरेंज हो के फिर लव हो जाए, ऐसी वाली शादी है, दैट इज 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस। Now 5th house is education and 9th house is travel, so traveling for education, but then 5th house is also love and romance, which means जब आप किसी फॉरेन कंट्री एजुकेशन के लिए जाओ तो वहाँ पे किसी आउट ऑफ द कल्चर या किसी फॉरेनर से प्यार हो जाना, उसका भी योग यही है। बट अगर फादर की सहमति नहीं हुई तो उससे शादी नहीं हो पाएगी, बट अफेयर विद द फॉरेनर इज 5th लॉर्ड इन द 9th हाउस।
ऑल्सो आपके होने वाले बच्चे आपके फादर से बहुत अटैच होंगे। बच्चों का दादू से रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। दादू बच्चों को बहुत सारी प्रॉपर्टी और बहुत सारी वैल्यूज़ दे के जाएंगे। अगर 9th हाउस में 5th के लॉर्ड के साथ केतु बैठा है तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है, बिकॉज ये आपका सबकॉन्शियस एक्टिव कर देता है और आपको मोक्ष के और करीब ले जाता है, क्योंकि धर्म का ट्राइन धर्म के टाइम में है, पुराने जन्म नए जन्म में जा रहा है और वहाँ पे केतु जो कि मोक्ष का कारक है वो बैठा है। तो वो आपको इस लाइफ में आपके सारे सिन कैंसिलेशन करके आपको अगले जन्म में जाने ही नहीं देगा। वो आपके ये जन्म आपका लास्ट जन्म होगा, विच मीन्स योर सोल इज क्लोजर टू मोक्ष इफ योर 5th का लॉर्ड इज इन द 9th एंड वहाँ पे केतु भी प्लेस्ड है। पुराना जन्म अगले जन्म में जा रहा है, बट वहाँ पे मोक्ष है, तो अगले जन्म में जाने से पहले ही आत्मा को मोक्ष मिल रहा है। दैट तो आई एडमायर दिस प्लेसमेंट लाइक एनीथिंग, बट लेट्स सी कि हमारी बुक इसके बारे में क्या कहती है। Should the 5th lord be placed in the 9th house, the native will be a prince or equal to a prince. Of course, क्योंकि अपने फादर के ही कदमों पे चलेगा तो राजा का कदम प्रिंस फॉलो करते, तो इट विल बी अ प्रिंस, be an illustrious author and be illustrious in his family. The situation of the 5th lord in the 9th confers on the native's learning, fame, wealth and honor. The native's son are also endued with authority of the prince and inherited property from the king. Here is the horoscope of Shri Bhavani Singh, a king of Jaipur state in Rajasthan. He had a lot of learning, he was very wealthy and his sons were very endued with royal authority. It's a great chart actually. चार्ट के 6-8 खाली हैं। 12th में सन, मर्करी, वीनस है। एक प्लैनेट किसी भी चार्ट में अगर एक प्लैनेट एक्सॉल्टेड होगा और एक प्लैनेट डेबिलिटेटेड होगा, वो वैसे ही एक राजयोग बन जाएगा। साथ में मंगल की राशि में बैठा है असेंडेंट में। मून 4th हाउस में बैठा है, अगेन अपने ही घर में। सैटर्न 2nd में बैठे हैं, विच मीन्स अ लॉट ऑफ accumulation of wealth in the sign of Jupiter, which makes him restore wealth. Rahu sits in the 5th house, Ketu sits in the 11th house. फादर जल्दी मर गया होगा, सन 12th में है, मर्करी और वीनस के साथ है, एक एक्सॉल्टेड एक डेबिलिटेड। फादर की डेथ के बाद अ लॉट ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी केम। जुपिटर इन द 9th हाउस, साइन ऑफ कैंसेरियन, एक्सॉल्टेड। 12वें का मालिक होके भी यहाँ पे बैठा है। एक्सचेंज बिटवीन द 5th एंड द 9th, 5th in the 9th. Of course he was a king, he had a lot of properties, followed his dad was his धर्म, और आगे जाके यही लेगेसी प्रोजनी को पास हो गई, because son was the father but 5th house is also the progeny. तो जो फादर से आया वो आगे वाली जनरेशन को पास हो गया, और फादर की डेथ के बाद सब मिला। किंग था तो राजसी, जुपिटर एक्सॉल्टेड बैठा है मून में, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स यू लॉट ऑफ ऑस्पिशन एंड धर्म। इसीलिए चार्ट्स पढ़ने चाहिए लोगों के, गिव्स यू अ लॉट ऑफ इन लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। नाउ इफ योर 5th हाउस लॉर्ड इज इन द 10th हाउस, इट इज 6 हाउसेस अवे, कराष्टक स्थान, तो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना अच्छा होना चाहिए था, बट फिर भी गेन्स दे जाएगा, क्योंकि 10th हाउस में अगर मैल्फिक भी बैठे होते तो भी वो गेन्स देते। 10th हाउस में मैल्फिक भी गेन तो दे ही जाएगा, चाहे बुरे तरीके से दे जाएगा, ठीक है। पैसा तो आएगा, चाहे कमा के आएगा चाहे रिश्वत से आएगा, पैसा तो आएगा। 5th हाउस 10th में बैठा है, तो पहली बात तो इस इंसान को ये पता होगा कि मुझे लाइफ में काम क्या करना है। वर्क विल बी अ हॉबी, बिकॉज द हाउस ऑफ हॉबी एंड क्रिएटिविटी इज कनेक्टेड टू द हाउस ऑफ कर्म स्थल। तो काम हॉबी है और काम क्या करना है ये लाइफ में पता है। सेकेंडली, इसके किड्स बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे, उनके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये 6 पढ़ रहा है यहाँ से, इसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट होगी, या एजुकेशन में फैमिली ने लोन लिया होगा, या जो भी करियर में होगा वो एजुकेशन से बहुत डिफरेंट होगा। ऑल्सो 5th इज द हाउस ऑफ लीडरशिप एंड 10th इज द हाउस ऑफ पब्लिक हैंडलिंग। तो जब लीडरशिप और पब्लिक हैंडलिंग मिल जाती है तो वो इंसान की स्पीच करेक्ट करके उसे बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बना देता है। तो जब 5th और 10th कनेक्ट होंगे ना, वो एक इंसान को झूठ बोलने की पावर बहुत अच्छी देगा, और उसे पॉलिटिक्स में या पब्लिक हैंडलिंग में बहुत अच्छा भेज देगा, ठीक है। अगर वो नॉर्मल जॉब में भी है तो उसके कोई ऐसी जॉब होगी जिसके अंडर और लोग काम कर रहे होंगे, ही विल बी इन अ गुड पोजीशन। बट अगर ये इंसान पॉलिटिक्स में चला गया, जिसका 5th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनेगा, क्योंकि मैनिपुलेशन स्किल्स और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज पब्लिक हैंडलिंग में चली गई, तो मेक्स अ ग्रेट पॉलिटिशियन। बट बच्चों के साथ रिलेशनशिप उतना इंट्रीग नहीं होगा, क्योंकि इंसान
करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड होगा। 5th हाउस इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ फोकस, इज अ सन, रेज ऑफ द सन, इट गिव्स यू फेम थ्रू पब्लिक। तो पब्लिक डोमेन में फेमस होगा बट अपने घर में कनेक्टेड नहीं होगा अपने स्पाउस से, अपने बच्चों से इतना ज़्यादा। बट जैसे कि हम देख सकते हैं पॉलिटिशियन जो भी बनता है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड मोस्टली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, इतनी इम्पोर्टेंस उसकी एजुकेशन को नहीं दी जाती, बिकॉज एजुकेशन ब्रेक हुई होगी, कुछ प्रैक्टिकल सीखा होगा, तभी कोई प्रैक्टिकल प्रोफेशन में होता है ये इंसान, ठीक है। इनकी एजुकेशन और इनका करियर बहुत अलग होता है, और जिस भी करियर में होते हैं वो ऐसा करियर होता है जहाँ पे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस लैक कर जाती है एंड प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ जाती है, क्योंकि ये सैटर्न की जगह है। सैटर्न इज हार्ड वर्क, सैटर्न इज नेवर स्मार्ट वर्क और ब्रेन और माइंड। लेकिन जब लीडरशिप और फेम वहाँ जा रहा है तो यू नोन फॉर योर वर्क, बट दैट वर्क डजंट कम फ्रॉम योर माइंड, दैट वर्क कम्स फ्रॉम द स्किल्स दैट यू डेवलप जब तुम लोगों से कुछ सीखते हो। सैटर्न इज ऑल्सो कर्मा, सिखा के नॉलेज देता है, नॉट पढ़ के। तो जुपिटर यहाँ नहीं है, मंगल यहाँ नहीं है, तो ये पढ़ा लिखा नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, और उसकी वजह से इंसान फेमस है। तो कोई ऐसा करियर जहाँ पे पब्लिक डीलिंग हो, लीडरशिप हो, पढ़ाई की इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन फिर भी आप फेमस हो रहे हो, इज 5th लॉर्ड इन द 10th हाउस। तो ये बोलता है इफ द 5th लॉर्ड इज सिचुएटेड इन द 10th हाउस इट विल रिलेट द लॉर्ड ऑफ द ट्राइन टू द प्रीडोमिनेंट एंगल. It will therefore be the best situation of the 5th lord. This relation is also formed when the 5th lord is placed in the ascendant, the 7th and the 4th house. मतलब ट्राइन केंद्र में आ रहा है तो राजयोग तो बन ही रहा है। But the 10th house is predominant among the angles. It is only the Gemini ascendant in which the 5th lord being placed in the 10th will be in his exaltation sign. In the case of Cancerian and Capricorn ascendant, the 5th lord will be in his own sign. Therefore, excellent effects will be obtained by the native in these ascendants, although the attainment of excellent effects and relations of angles and trines are of utmost importance. Basically, अगर आपका Capricorn या Cancerian ascendant है और 5th lord 10th में बैठा है तो ये बहुत अच्छा है। जेमिनाई असेंडेंट और 5th लॉर्ड 10th में बैठे तो रिजल्ट उतने अच्छे नहीं होंगे। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जाकिर हुसैन के हॉरोस्कोप में ये साइन था जेमिनाई में और इसके पूरे रिजल्ट्स नहीं मिले। नाउ व्हेन द 5th लॉर्ड इज इन द 11th हाउस इट इज़ 7 प्लेसेस अवे, मतलब जब एक पार्टनरशिप आएगी ज़िंदगी में गेन होगा, ठीक है। सबसे पहला गेन होगा आपको अपनी शादी में, और शादी भी आपकी उसी से होगी जिससे आपकी इच्छा हो, बिकॉज 11th इज द हाउस ऑफ योर इच्छा पूर्ति, 5th इज द हाउस ऑफ योर रोमांस, तो लव मैरिज का योग, ठीक है। इच्छा से ही शादी होगी और जिससे इच्छा है उसी से शादी होगी, उसके बाद फॉर्च्यून आएगा। सेकेंड गेन होगा जब आपके बच्चों की शादी होगी, बिकॉज 11th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ, तो जब आपके बच्चों की शादी होगी नेक्स्ट फॉर्च्यून तब आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस 11th हाउस इज ऑल्सो योर एल्डर सिबलिंग्स, विच मीन्स कि आपके एल्डर सिबलिंग्स आपके लिए बहुत लकी होंगे। आपके एल्डर सिबलिंग्स के जब बच्चे होंगे तभी भी आपकी लाइफ में गेन आएगा। ना 11th हाउस इज द हाउस ऑफ इनफ्लो, इसीलिए इसमें जब गेन होगा तो आपकी लाइफ में इनफ्लो ऑफ फॉर्च्यून होगा, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू द 5th हाउस। ऑल्सो 5th और 11th जब कनेक्शन बिठाते हैं इट ऑलवेज गिव्स यू लीडरशिप इन द इनफ्लो। ये जनरली बहुत सारी फैमिली की प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट करते हैं, ये फेम का भी योग होता है, ये पैसों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखो अगर किसी को जानना है कि मैं अमीर बनूंगा या नहीं तो हमेशा देखो 2nd, 11th, 9th और 5th इनके बीच में रिलेशंस, या तो दो के आपस में, दो के और तीसरा कंजंक्शन में, जितना ज़्यादा कंजंक्शंस होंगे इन चारों के आपस में उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। बट अदरवाइज अगर दो का भी एक्सचेंज है या एक का प्लैनेट और दूसरे का प्लैनेट तीसरे में जाके बैठा है तो ये धन के योग होते हैं। तो 5th, 11th और 5th और 2nd ये प्योरेस्ट धन के योग हैं कि पैसा तो इस इंसान के पास है ही, कुछ हो ना हो, बस 11th में उसको शादी भी मनपसंद मिल जाएगी, उसके बच्चे उसको गेन भी दिलवा देंगे, उसका ऑक्यूपेशन भी अच्छा होगा, फेम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली 5th इन 11th का मुझे नहीं लगता कोई भी साइड इफेक्ट होगा। ऑल्सो इट इज़ 7 प्लेसेस अवे फ्रॉम 5, तो ये 6 से 12 में नहीं पड़ता। मारक स्थान है बट हेल्थ इश्यूज ऊपर नीचे कर सकता है, बट इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ जब आप वीनस की या शुक्राचार्य की एज क्रॉस कर लोगे उसके बाद, बट उससे पहले लाइफ बहुत सुखी अच्छी होगी। धर्म के मामले में या मोक्ष के मामले में अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये गेन्स, पैसे, मटेरियल चीज़ें मोह माया का घर है। तो हाँ, ये आपकी सोल को मोक्ष नहीं देगा। हो सकता है नींद गंवाती हो सकता है पीस ना हो, पर जिंदगी में सुकून,
खुशी, जो इच्छाएं थी वो सारी इच्छा पूरी करना, वो सब होगा। लोअर लेग्स में पेन दे सकता है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा दे सकता है, बार बार काम के सिलसिले से कहीं और जाना पड़ेगा, बट वो जाना भी आपको खुशी देगा, बिकॉज 5th हाउस इज लव, 11th हाउस इज ऑल्सो एक्सट्रीम ट्रैवल, सो ट्रैवलिंग इज लव, सो यू विल लाइक टू ट्रैवल, तो इट वॉन्ट बी अ प्रॉब्लम। देखो, लक्ष्मी भाव बनाता है, ठीक है, उपचया भाव है तो टाइम के साथ साथ ग्रो भी करता जाएगा, तो बढ़ोतरी ही होती रहेगी, कभी डाउनफॉल नहीं देखेंगे पैसे के मामले में। सेकेंडली, वीनस अगर बैठा है तो जो चीज़ वो देता है वो वापस नहीं लेता। 7 हाउसेज अवे है, तो जो भी लीडरशिप, फेम या पैसा या प्रोजनी या जो भी बच्चे, सुकून 5th हाउस देगा 11th में बैठ के, वो कभी वापस नहीं लेगा। तो बुढ़ापे तक बच्चे भी साथ देंगे, पैसा भी साथ देगा, इमेज भी बनी रहेगी, प्रेस्टीज भी होगी, सोसाइटी में लोग सुनेंगे भी, फेम भी होगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट दिस प्लेसमेंट। बस इंसान को वेट करनी है अपनी शादी होने की, क्योंकि ये योग एक्टिव ही तब होगा जब शादी होगी। अगर 5th 2nd में तो आपके पैदा होते ही आपका योग एक्टिव है, क्योंकि वो फैमिली का घर है। बट अगर 5th 11th में है तो ये योग शादी के बाद एक्टिव होगा। और अगर बाई मिस्टेक किसी की शादी लेट हुई या शादी होने के बाद जो दशा है वो अनफेवरेबल आ गई, तो शादी उस दशा को करेक्ट करने में ही अपनी सारी एनर्जी दे देगी, और वो एक्सट्रीम गेन्स नहीं दे पाएगी, बट इट स्टिल पुट यू इन अ बेटर पोजिशन देन यू ऑलरेडी वर इन. So it says, in case the 5th lord occupies the 11th house, the native will be learned, be dear to people, yani famous, be illustrious author, be very skillful and endowed with many sons and wealth. The 11th house is the house of gains. The 5th lord being placed in the 11th house makes the native well versed in education of commerce and gaining through commerce. But in case of Taurus ascendant, the 5th lord will be Mercury, who will be in a sign of debilitation in the 11th house. Therefore, the effects will be less. Now the 5th lord in the 12th house. पहले इसका श्लोक ही पढ़ लेते हैं. In the event of the 5th house falling in the 12th house, the native is benefit with happiness of having his own sons. He will have a adopted or purchased daughter. Okay. देख, अकॉर्डिंग टू मी तो जो 12th हाउस है वो 8 प्लेसेस अवे है 5th से, तो ट्रांसफॉर्मेशंस तो देगा. सेकेंडली लॉस भी देगा, बिकॉज 12th हाउस है, उसकी प्रॉपर्टी है लॉस देना. 5th हाउस इज द हाउस ऑफ लव, 12th हाउस द हाउस ऑफ लॉस. तो लॉस ऑफ लव अब कुड भी इन मतलब लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जब वो किसी बहुत ही अपने प्यार भरे इंसान को खो देगा. अब जिनका 5th लॉर्ड 12th में होता है, बहुत बार होता है वो मूव ऑन नहीं कर पाते. वो किसी एक इंसान को डेट करते हैं और वो पूरी ही जिंदगी उस इंसान से मूव ऑन ही नहीं कर पाते, बिकॉज 12th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर इमेजिनेशन एंड 5th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लव. तो वो लव आपकी इमेजिनेशन में स्टक है, यू कांट टेक इट आउट. सो इट्स वेरी हार्ड फॉर पीपल विद 5th लॉर्ड इन द 12th हाउस टू मूव ऑन. अपार्ट फ्रॉम दिस, लॉस ऑफ फादर. अगर कोई एक बुरी अंतर दशा है 8th हाउस की जो फादर के हाउस से या 9th हाउस से कनेक्टेड है, तो फादर को लेके जाएगी. लॉस ऑफ एजुकेशन. ये इंसान फॉरेन कंट्री जाएगा, बिकॉज 12th हाउस इज द हाउस ऑफ टेकिंग अवे, आउटफ्लो. लाइक 11th इज इनफ्लो, 12th इज आउटफ्लो. तो ये आपको एजुकेशन के लिए 5th हाउस के लिए बाहर लेके जाएगा, आपके घर से दूर, पर वहाँ पे आपकी एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या फाइनेंशियल लॉस होगा उस एजुकेशन को कंप्लीट करने के चक्कर में. कैन गो थ्रू डेट, कैन गो थ्रू हॉस्पिटलाइजेशन, कैन गो थ्रू prisons, can go through asylums, can always have a feeling of being lonely, क्योंकि 12th house is also the house of moksha and is the house of aloofness. यहाँ पे कोई नहीं होता आपके साथ. तो आपके 5th हाउस का लॉर्ड यानी आपके फ्रेंडशिप्स और लव अफेयर्स भी 5th हाउस है. या तो उनके लव अफेयर्स होंगे ही नहीं कभी, कोई दोस्त ही नहीं होंगे कभी, और होंगे तो वो ऐसे छोड़ेंगे कि दिमाग में हमेशा एक इम्प्रेशन पड़ा रहेगा और ये मूव ऑन नहीं कर पाएंगे. बट हाँ, 12th हाउस अगर फॉरेन कंट्री परमानेंटली सेटल हो जाएगा तो ये उसके लिए अच्छा योग बनेगा. उसको लड़के मिलेंगे, लाइक सन ज़्यादा मिलेंगे डॉटर से, एंड इट विल मेक हिम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड. इट विल हेल्प हिम क्योर डिप्रेशन या स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में है तो वो कैरेक्टर भी लेगा, नींद भी उड़ाएगा और डिप्रेशन भी देगा. बट अगर इंसान फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो जाता है तो 12th 4 हाउस बन जाएगा, जिससे ये चीज़ें सुधर सकती हैं. बट स्पेशली अगर किसी का मर्करी 5th हाउस का लॉर्ड होकर 12th में है तो ये अच्छा नहीं है. बाकी फिर एक बार को संभल सकते हैं. बट आई थिंक आई एम टायर्ड नाउ, सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू लाइक्ड इट. आई होप आई मेड सेंस. आई होप आई कैन स्लीप आफ्टर दिस, बिकॉज आई एम टायर्ड. और बहुत गर्मी है यार, मैं इस गर्मी की ही वजह से आधी बार वीडियोज़ नहीं बना पाती. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी. लाइक शेयर सब्सक्राइब. अगली वीडियो 6th हाउस में कोशिश करूँगी जल्दी डालूँ.